सिरसावासी वीडियो देख रहे हैं, सारा सिरसा देखेगा, लाखों लोग देखेंगे। एक बात बता दो भी, शिवपुरी में जो जिसकी डेथ होती है वो अमीर की लेके जाते हैं वहाँ पे या गरीब को लेके जाते हैं? वहाँ अमीर और गरीब सभी जाते दोनों को लेके जाते हैं ना। अमीर गरीब दोनों जाते हैं, मंत्री भी जाते हैं, नेता भी जाते हैं। नेता किसी के स्वर्गवास पे दुख में शामिल होने के लिए भी जाते हैं, बिल्कुल उसी रोड से गुजरते हैं। उस रोड पे कूड़े करकट का इतना बड़ा डंप बना हुआ है, किसी ने देखा? वो जाते जाते मुर्दे हैं ना वो जी। देखो भी शहर का विकास कार्यों को देखते जाते हैं ना भी, हम लास्ट बार बाय बाय करते जाते हैं तब करके वो डंप। और वहाँ की सड़क आज तक बनी? वहाँ पे जो पानी खड़ा होता है, बारिश आती है, सिरसा में सबसे ज़्यादा पानी कहाँ खड़ा होता है? एक वही जगह है शिवपुरी वाली, ताकि जो मुर्दा अगर जो हम देवी आत्मा है जो दे किसी इंसान की, वो वहीं से गुजरती है और पानी गंदे पानी में से होकर गुजरती है, सीवर में से होकर गुजरती है। पहली बात तो उसको गंगा से नहला के गंगा के पानी से पवित्र करके ले जाया जाता है, पर उस गंदे एक नाले में से ले जाना, ये कहाँ तक यहाँ के नेताओं को पुण्य मिलेगा? वो भक्ति भाव से यहाँ बड़ी बड़ी जनसभाएँ कर रहे हैं, यहाँ पे अध्यात्म के लिए बड़े बड़े बाबों को बुला रहे हैं, पर शिवपुरी में जिसकी अगर जो डेथ होती है, देह को लेके शरीर को लेके जाते हैं, तो वहाँ पे उनको क्या सुख मिलेगा ये बताओ? और ये कहते हैं अभी हमने जन परमार्थ के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जन परमार्थ नहीं है ये, लोगों के शरीर पर दाग लगाना, उनकी आत्मा पर दाग लगाना, उनको अपवित्र करना, ये सब काम ये नेता कर रहे हैं। पुराने नेता नए नेताओं पे लांछन लगा रहे हैं, उन्होंने विकास नहीं किया। पुराने नेताओं ने क्या किया? पुराने नेताओं ने क्या? चिट्टा कुर्ता पजामा, चिट्टे कुर्ते पजामे के नीचे वाइट कलर की टी शर्ट, शोशेबाजी दिखाने के लिए एप्पल का फ़ोन, बढ़िया गाड़ी, 2-3 PSO, बढ़िया सिस्टम से घूमना, ये चीज़ें नहीं होती। यहाँ जनता के बीच में अकेले निकलो, हर जगह अकेला मिलता हूँ, अकेला जाता हूँ, अकेला काम करवाता हूँ, ये नहीं। और एक बात बता दूँ, आप मेरी गाड़ी भी चेक कर लेना, मेरी गाड़ी में कोई हार नहीं मिलेगा आपको। जितने नेता आपको मिलेंगे वो अपनी गाड़ी में हार रख के लेके जाते हैं, वहीं जाएंगे, भीड़ में जाएंगे, अपने ही बंदे को कहेंगे भी हार निकाल ला फटाफट, वो हार निकाल के लाता है, उसके ऊपर डाल देते हैं, एक को देख के 10 डाल देते हैं, 100 हार उनकी गाड़ी में मिलेंगे। अगर मैं झूठा हूँ, आप मेरा बहिष्कार करना, जी सुध के बहिष्कार करना, मैं राजनीति में कभी भी आवाज़ नहीं उठाऊंगा, बोलूँगा भी नहीं अगर ऐसा नहीं होता तो। उनकी गाड़ियों में हार मिलेंगे आपको, मैं गारंटेड नोट करता हूँ। डिग्गी में हार मिलते हैं, सही कह रहे हो। डिग्गी में हार या बुक्के मिलेंगे, ताकि अपने ही बंदे गाड़ी में से निकालेंगे, उनको दे आएंगे और उनकी हवा बनाएंगे। ऐसे हालात है, बस हवा बनाने की सोशल, ये बात है। तो ये चीज़ें जनता देखे, जनता यहाँ के नेताओं के लिए शर्मनाक बात है। यही बात मैं कहने वाला था भी, शर्मनाक बात है। सिरसा का विकास, शिवपुरी की रोड नहीं बना सके इतने बड़े नेता, करोड़ों रुपए रैलियों पे लगा रहे, करोड़ों रुपए लोगों के भंडारे के लिए, यहाँ के बड़े बड़े जो कथावाचक को बुलाने के लिए लगा रहे हैं। कितने करोड़ की सड़क बनेगी बताओ, कितने पैसे लग जाएंगे? अगर आप नहीं लगा सकते, जनता से अपील करो, जनता खुद पैसा इकट्ठा करेगी। सिरसा ऐसा शहर है, दानियों का शहर है, यहाँ पे लंगर भंडारे दिन रात चलते हैं, इतनी सेवाएं होती हैं, लोगों के इलाज फ्री होते हैं, सड़कों के लिए पैसे भी वो दे देंगे। अगर आपको भी गाड़ी व्हीकल के लिए पैसे चाहिए, यहाँ के नेताओं को तंगी है, कोई परेशानी है, पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, तो जनता वो भी दे देगी। पर उस जनता का विकास करने के बारे में सोचो, जनता के हक के बारे में सोचो, खुद के बारे में ना सोचो। बड़ी बड़े महल, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े पैलेस बना लिए, जनता को रोलने के लिए नहीं बनाए। खुद को जनता ने आपको इसलिए समर्थ किया है भी आप समर्थ हो जाओ, हमें भी समर्थ करो। ये नहीं आप समर्थ होके बैठ जाओ और हम भूखे मरते रहें। झुग्गी झोपड़ी इतनी है, अगर इतना सेवाएं जो लंगर भंडारे लग रहे हैं, मैं चाहता हूँ सिरसा वासियों से जितनी सेवाएं इकट्ठी होती हैं यहाँ पे, झुग्गी झोपड़ियाँ शहर में, सिरसा शहर में झुग्गी झोपड़ी होनी नहीं चाहिए। उनको पक्के मकान बनवा दो, ऐसा कुछ कर दो ताकि वो बेचारे भी चैन से जिंदगी जी सके, उनके जो आत्मा वो शीश देगी। और आज भी लोग कहते हैं भी चोरी डकैती झुग्गी झोपड़ी वाले करते हैं, क्यों करते हैं? गरीब है, नशा है। उनको समर्थ कर दो, उनको थोड़ा सा पढ़ा लिखा कर दो, पढ़े लिखे हो जाए, उनके पास रोजगार बन जाए, वो जो चोरी डकैती करेंगे ही नहीं। चोरी डकैती करने का खत्म करने का तरीका पता है हमें। तो यहाँ के नेताओं बताओ किस बात पे बोल रहे हो? पहले मुद्दा आपको बता रहा, मैंने समर्थन क्यों दिया। मेरा नॉमिनेशन भी 2 तारीख को रिजेक्ट किया, 3 अक्टूबर को रिजेक्ट किया, 4 अक्टूबर को रिजेक्ट किया, 9 अक्टूबर को हमें सिंबल दिया गया, CCTV कैमरा में सिंबल आया, पम्फलेट बनवाए, अनाउंसमेंट के लिए रिक्शा चली, उसके लिए मेरे को परमिशन जल्दी नहीं मिली। 13 तारीख तक मेरी परमिशन वैलिड हुई। 13 के बाद 3-4 दिन मैंने परमिशन के लिए रिक्शा चलवाई। 14 तारीख को मैंने फ़ोन किया यहाँ के कानून को साहब को, SDM साहब को भी, मेरे को सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, मेरे को थ्रेट मिल रहा है, कोई धमकी दे रहा था, कोई फ़ोन पे गालियाँ, रिकॉर्डिंग पड़ी, सब कुछ रिकॉर्ड पड़ा है मेरे पास। कोई गाड़ी निकालता था, को अकेले बंदे को देख के हर एक को दबाने की सोचता है, क्यों आज़ाद उम्मीदवार था और कहने की पावर है ही है। 8 साल लेक्चर रहा हूँ, मेरे पिताजी शुरू से समाज सेवा में रहे हैं। शरीरदानी श्री पूर्णचंद गिरधर जी, उन्होंने शरीर दान किया है इस बार अपना, उनकी डेथ हो चुकी है अप्रैल में। और इसके अलावा बहुत मेरे जो बड़े भाई हैं वो लेक्चरर हैं,
इतना हमारा बड़ा नेटवर्क है, जो साथी है उनका इतना बड़ा परिवार है, तो हर जगह से प्यार मिला। लोगों की इतनी सेवाएं की, इतने लोगों के इलाज करवाए हैं, इतने मकान बनाए, इतनी बेटियों की शादी करी है, तो कहीं ना कहीं इतना जन समर्थन तो मेरे पास है। लोग खुल के मेरे साथ नहीं आ पा रहे, मजबूरी है, तो मैं किसी काम धंधा रुकवा कर उनको साथ नहीं ले जाना चाहता, कोई हवाबाजी नहीं करना चाहता, कोई होर्डिंग नहीं लगवाना चाहता, कोई पोस्टर नहीं लगवाना, क्योंकि मैं शहर के चौक चौराहों पे आपने देख लो कितना बुरा हाल कर रखा है, पोस्टरों से भर रखा है पूरे शहर को, परंतु मैं नहीं चाहता भी शहर की जो सुंदरता को दाग लगे। और आपको बता दूं 14 अक्टूबर 2019 को मैंने एसडीएम साहब को, कानून साहब को फ़ोन किया भी मुझे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सारा कुछ है, प्रूफ दे सकता हूँ, मेरे को सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिला। 19 अक्टूबर को मैंने फिर फ़ोन किया यहाँ के जो डीएसपी साहब थे, राजेश चेची जी, उनको मैंने फ़ोन किया, मैं सर मेरे को धमकियाँ मिल रही हैं, मेरे को बुरा हाल करके लोगों ने, कहीं गांव में जाता हूँ तो वहाँ कोई ना कोई मुझे परेशान करने को आगे तैयार रहता है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, एप्लीकेशन दी मैंने, कहते सर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, मोदी साहब आ रहे हैं, इलाहाबाद मोदी साहब आए होते तब, तो इतना खट्टर साहब भी आए हुए थे, तो मेरे को सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिला। अब हालात ऐसे थे भी, परेशानी में बंदा करेगा, फिर मैंने मजबूरन और कोई दबाव लगा लो कैसे लगा, समर्थन दिया, पर समर्थन भी इसी बात पे दिया भी शहर का विकास करोगे तो आपके साथ हूँ, शहर का विकास नहीं करोगे तो मैं आपके साथ नहीं खड़ा। और उन्होंने विकास नहीं किया और मैं उनके साथ भी नहीं खड़ा, और आज मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, विकास ना होने के खिलाफ। सनी सिंह जी ये कह रहे हैं कि मेरे पे इतने दबाव, यानी कि मेरे को बहुत मोटी मोटी धमकियाँ मिल गई और मैं अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरे साथियों सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनका भाई साथ दो, और जनता की जो आवाज़ उठाने के लिए जो इनके मन में विचार क्या है वो आपको सबको पता है, ठीक है। कह रहे हैं भी हमने अपना ज़मीर नहीं बेचा, वाकई में मैं इनके लिए मैं ये कह सकता हूँ ये अपना ज़मीर बेचने वाला नहीं है। इनके ये दिल के अंदर दुख तो जरूर आ रहा है कि मेरे जनता का काम नहीं हो रहा है, मैं खुद को मेरे को काम करवाना पड़ता है, इतना इनका कोई उद्योग इनका भी नहीं चल रहा है। मेरे साथियों सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, इतनी मोटी कमाई इनके भी नहीं है, परंतु फिर भी अपने नेक कार्य में से कोई शिविर का खुलवाना, ऐसे छोटे मोटे तमाम ये काम करवाते आए हैं। अपना ज़मीर बेचने वाला बंदा नहीं है, और आप भी आपका ज़मीर मत बेचना, सबसे बड़ी बात। ये 19 अक्टूबर की रिकॉर्डिंग है 2019 की, ये मैंने सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ था। देखो गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर। मैं भारत सनी सिंह बोल रहा हूँ भाइयों। हेलो सर, मैं भारत सनी सिंह बोल रहा हूँ, इलेक्शन कैंडिडेट। जी जनाब। सर अभी तक तो पुलिस तफ्तीश ही कर रही है उसी के बारे में, और मेरे को सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं मिला अभी तक। बताओ 19 तारीख हो गई सर आज। गुरु जी क्या बताऊँ, अभी इनको सबको कह लिया, लिख के भी दे दिया। वो भी अभी फोन आया है, अभी फोन आया, सिटी थाने से फोन आया, कहते जी जो आपने नंबर लिखा है ना हम उसकी अभी इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद आपको देंगे। मैं गुरुजी मैं 19 तारीख को हो गई, मैं क्या आप 2 दिन रह गए। हाँ ये बात भी सही है। तो फिर अभी मैं करता हूँ, आज हम दोपहर बाद तक फ्री हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी से। अच्छा फिर मैं करता हूँ इसका वहाँ जाके, अभी मैं भी अल्लाह मल्ले का फंसा हूँ। बिल्कुल सर वही बात है, करता हूँ। चलो धन्यवाद, करता हूँ। तो देख लो 19 तारीख की रिकॉर्डिंग। मेरे साथियों मैं आपको पहले भी बताई थी, ये पक्का प्रूफ दिखा दिया। इनको धमकियाँ मिली तभी इन्होंने सिक्योरिटी मांगी, सिक्योरिटी इनको नहीं दी गई। ये आपको बिल्कुल रिकॉर्डिंग है, ये बिल्कुल सच्ची है भाई। भी इनको इनसे मान लो कि सिक्योरिटी मांगी, सिक्योरिटी इसको एक पुलिस वाला एक कोई सिक्योरिटी भी नहीं दी गई है मेरे साथियों, धमकी। यानी कि ये ज़मीर बेचने वाला बंदा नहीं है। और आप भी भैया कभी पैसों के चक्कर में आके किसी को ज़मीर बेच दो, ऐसा काम नहीं करना है मेरे साथियों। एक चीज़ और बता दूँ, ताज़ा जो प्रत्यक्ष आपको एग्जांपल दे दूँ, 2000 आज तारीख है जी, दिखा दूँ आपको 21 अगस्त 2024, आज से 4 दिन पहले माननीय विधायक जी का जो घर है, जहाँ पे परशुराम चौक पे बोर्ड लगा हुआ है, घर की तरफ इशारा किया हुआ इस गली में घर है, उस गली के अंदर आप जाके देख लो, गली पूरी उखाड़ फेंक रखी है। पिछले 40 सालों में पाइपलाइन डली है पानी की, पीने वाले पानी की, अब डली है। आप बता दो विकास, ये घर के आगे से विकास नहीं कर सके तो पूरे शहर का विकास कहाँ से करेंगे। बादरा बाजार पूरे हरियाणा का अगर इलेक्शन का जो रिजल्ट है, सिरसा सबसे गर्म हल्का है। इस हल्के की जितनी भी अगर तेजी मंदी तेजी यहीं से पैदा होती है इलेक्शन की, कौन जीतेगा कौन हारेगा यहीं से डिसाइड करते हैं। कोई यहाँ कोई सट्टा बाजार है वो सबको निगरानी रखता है। बादरा बाजार का इतना बुरा हाल है, बादरा बाजार वाले लोग देख रहे हैं तो वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि आपके हकों की बात है। बादरा बाजार में खड्डे खड्डे, पानी, सीवर, बुरा हाल, गंदगी, तारे नीचे लगी हुई हैं, दीवारों के जो बनेरा है उसके साथ तारे भिड़ी हुई हैं ऐसे बिल्कुल साथ। बाबूजी हादसे कितने हो गए ये तो बताओ ना, ये कितने हादसे हो रहे हैं दिनों दिन। देखो भाई बात ये है मेरे साथियों, हमारे को वोट देना मत देना ये जनता का एक निश्चय है, ये जनता को देना है वोट। परंतु जो बातें हमने बताई आपको, ऐसी बात कोई कह नहीं सकता
जो कि विकास कार्य की बात थी, समाज सेवी सनी सिंह जी ने, इनके दिल के अंदर पता नहीं क्या क्या विचार है, जो कि मैं अगर जब बन जाऊं, मेरे हाथ में कुछ डोर आ जाए, तो इस सिरसा की जो जनता है इन्हीं का राज आएगा, यानी कि जनता का राज आएगा। आप सबका राज आएगा मेरे साथियों, इनका राज नहीं है। इनको तो आप साइकिल पे बिठा के ले जाना, मैं आज भी यहाँ बैठा हूँ, आज भी जाता हूँ, देखो आज भी जाता हूँ, हाँ, साइकिल पे आज भी जाने के लिए तैयार है, और कल भी जाता था, और जब बन जाएगा तो इनको कोई गाड़ियों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये तो कहते हैं अपना साइकिल पे ले जाओ, हमारे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, परंतु अपना जो कार्य है वो साफ सुथरा होना चाहिए, उसको माड़ा नहीं होने दूंगा। तो ये आपको ये देखना है भी वोट किसको देना है। तो जनता अगर जे भलाई चाहती है, इस सिरसा शहर को बचाना चाहती है, सबसे बड़ी बात है बचाना, इसको नशे से मुक्त कराना चाहती है, तो मेरे साथियों वोट आप सोच समझ के अपनी बुद्धि विवेक से वोट किसको देना है वो निश्चय आपका है। बाकी सनी सिंह जी, तो आपको बता दूं, पिछले 40 सालों मैंने अपने मेमोरेंडम में ये चीज़ लिखी है, अपने जो लोगों को पास मैसेज भेज रहा हूँ, पिछले 40 सालों से जिन्होंने राज्य के सिरसा के विकास के लिए क्या काम किए, सिरसा को सपने दिखाए हैं, झूठे सपने दिखाए हैं, विकास करेंगे विकास करेंगे, विकास क्यों नहीं कर पा रहे, खुद निवास कर रहे हो विकास की खुद का निवास कर रहे हैं, खुद की गाड़ियाँ कोठियाँ सब कुछ बन रहा है, अरबों रुपए की बन रही है, जनता का पैसा जनता के पास तो लगना चाहिए। 100 रुपये में 10%, चलो आपने मेहनत करी 10% आप रख लो, 100 का 100 ही गिट जो यार गलत बात है 100 का 100 गिट गया। मोटा मोटा मगरमच्छ, अच्छा नाम है मोटा मोटा मगरमच्छ। और जो नारियल फोड़ नेता जी यहाँ के सिरसा के, नारियल फोड़ के लोगों का दिल फोड़ दिया, शरीर फोड़ दिया, हड्डियाँ फोड़ दी, खुद का विकास कर रहे हैं। सिरसा विधानसभा, एलनाबाद विधानसभा, रानिया विधानसभा, आपको बता दूं फतेहाबाद विधानसभा, सिरसा का जो दुर्दशा है वो आपने देख ली सभी ने। बाकी हल्के बचा लो, विधानसभा सारी बचा लो, आप सबके हाथ में है। और पहले भी 2019 में भी मेरे पे हमला हुआ था, लोगों ने अपनी जो तुच्छ मानसिकता दिखाकर मुझे हमला करके बदनाम करने की कोशिश करी। शायद आगे भी अब जो दौर आने वाला कुछ भी हो सकता है। सभी साथी सिरसावासी मेरा साथ दें, और ऐसे लोगों से अगर कोई घटना करते हैं, हरकत करते हैं, तो कहीं ना इन्हें सबक सिखाने की कोशिश करें भी ये लोग किसी पे उंगल भी ना उठा सकें। जो सच बोल रहा है, जो अच्छा बोल रहा है, उसके खिलाफ कुछ भी ना बोलें। कुछ झूठे के खिलाफ सारे चलते हैं, सच्चे के खिलाफ सारे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ सच्चे के साथ हों, सच का साथ दें। और आपको बता दूँ, जिस विकास को देखने के लिए 40 सालों से जनता तरस रही है, मुझे मौका देने पर मैं पहले दिन से ही वो विकास दिखाना शुरू कर दूंगा। सारे भैया राम राम, थारो भाई भगत पलाराम बंजारा, पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक, लाइक सिर पे अंगूठा टेक। मेरे साथियों, आज हमारे साथ में एक समाज सेवी, ऐसा समाज सेवी सनी सिंह हमारे साथ में बैठे हैं, जिस मानस ने काफ़ी सालों से भाई सेवा करता आ रहा है। चाहे गरीब लड़की की शादी हो, अपने मोढे पे यानी अपने कंधे पे सामान भाई बिल्कुल ठा के ले जावे मेरे साथियों, और सामान का गले का घर भर जाए। किसी गरीब की लड़की की शादी हो, फिर भी मैं कह देना चाहता हूँ कि लगातार ये सामाजिक सेवा में करते आए हैं। और जो भंडारा लंगर जो इनके दुकान पर देखा होगा, आपके पास एडें भी आती है कि फ्री लंगर भंडारा इनका 24 घंटा हमेशा चलता रहता है मेरे साथियों। पता नहीं नेक कार्य इतने कर दिए कि मैं आपको गिनाऊंगा तो कई टाइम लग जाएगा, गिनाते गिनाते भी घंटा सर लग जाएगा मेरे साथियों। आज तक जो इनके पिताजी थे, उन्होंने भी खूब समाज सेवा की, और उन्हीं के पैरों पे ये चलते हुए, यानी कि उसी तरह ये चल रहे हैं। और भाई बिल्कुल समाज सेवा करा मेरे साथियों। और धमाके की बात सबसे बड़ी ये है कि इन्होंने भाई एमएलए की अब की बार ये इलेक्शनों में विधानसभा के अंदर ये भाई कह रहे हैं, भाई शहरवासियों के आगे हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि हमारे को वोट दो और हमारे को जिताओ। तो पूरी बात करांगे सनी सिंह तय भी पूरी मामला क्या है, पूरी कहानी के। नमस्कार जी। बाकी बात करते हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं है कि आमजन है वो इनका नाम पूरा जानते हैं, इनका नाम है वो पूरा मशहूर है मेरे साथियों। तो नाम बताने की सनी सिंह जी जरूरत नहीं है, बाकी दुनिया आपको सारी जानती है। आगे का क्या विचार है, विधानसभा का डंका बन चुका है। राम राम पालाराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम जैसे जो छोटे से समाज सेवी हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए आप हमारे पास आए, हमारा साथ दे रहे हैं। और सभी पत्रकार बंधु से भी निवेदन करूंगा, जो भी सिरसा के पत्रकार बंधु हैं, कहीं ना कहीं जो निस्वार्थ और बिना धन की कोई अगर हमारी सपोर्ट कर सकें आप, तो आपका स्वागत है। क्यों जो धुरंधर हैं, जो पैसे वाले हैं, उनकी हर एक ही सपोर्ट करता है। और जो पत्रकार बंधु हैं लगभग वहीं रुझे हुए हैं, क्यों चुनावी माहौल चल रहा है, लोग एक दूसरे साथ दे रहे हैं, क्योंकि कमाने का उनका मौका है बढ़िया। तो मैं चाहता हूँ भी आप जैसे निस्वार्थ और
सेवा के लिए मेरे पास आए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सिरसा वासियों से अनुरोध करूंगा, 2024 का इलेक्शन है, 2024 के इलेक्शन में आप मेरा साथ दें। सभी सिरसा वासी जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख के शेयर भी करें, लोगों की आंखें खोलें, क्योंकि ये जो सिरसा की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है, इतना बड़ा दलदल बन चुका है, इसमें लोग फंस चुके हैं। लोगों का जमीर जो है, जो सोया हुआ जमीर, वो मैंने जगाना है, क्योंकि सिरसा में विकास के नाम पे ठगी हुई है अब तक। बिल्कुल, जितना भी कमाई का लोगों ने कमाई है यहाँ पे, राजनेताओं ने इतनी कमाई उन्होंने पहले कभी भी नहीं की, क्योंकि इस बार टेंडर इतने पास किए हैं इन 5 सालों में, इतने टेंडर पास किए हैं और कमाई काम एक पैसे का भी नहीं हुआ। आप पूरे सिरसा का विकास देख सकते हैं, पूरे सिरसा में कितना विकास हुआ है। जगह जगह खड्डे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पाइपलाइन खराब है, सीवर का पानी आ रहा है, पीने का पानी सीवर वाला आ रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है, बिजली की तारें, आप जाल दिखा दूँ, शहर में कोई भी खंभा देख लो, वहाँ जालों से भरा पड़ा, तारों से, और शॉर्ट सर्किट होता है, इतनी घटनाएं होती हैं। और जो यातायात के नियम लोग पालन कर रहे हैं काफ़ी हद तक, परंतु जो सड़कें हैं खड्डे से भरी हुई हैं, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की मौतें होती हैं। सिटी थाना के सामने भी एक एक्सीडेंट हुआ था 2 साल पहले, एक बच्ची थी, डॉक्टर बनने वाली थी, तो वो भी खड्डे में गिरने की वजह से भी उसकी मौत हो गई थी। तो यहाँ के राजनेताओं ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और राजनेताओं से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने लाखों करोड़ रुपए वो अपने प्रचार के लिए पोस्टर, होर्डिंग, पॉम्फलेट छपवा रहे हैं, जनसभाएँ कर रहे हैं, उस पर लगा रहे हैं पैसे, अगर वही पैसा समाज के विकास के लिए, सिरसा के विकास के लिए लग जाए, तो कहीं ना कहीं सिरसा का विकास हो जाएगा और उन्हें वोट मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज वो दर दर ठोकरे खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं धक्के? इसलिए खाने पड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने विकास कभी किया ही नहीं। अगर विकास करते तो आज उन्हें वोट मांगने की जरूरत ना पड़ती है, अपने आप को दिखाने की जरूरत ना पड़ती है उनको। अब जगह जगह जाके बता रहे हैं भी मैं फलाना बंदा हूँ, मैं फलानी पार्टी का हूँ, उन्हें बताने की जरूरत ही ना पड़ती, उनको उसकी ऑटोमेटिक पहचान हो जाती है, उनकी शक्ति से ऐसी, शख्सियत ऐसी बन जाती भी। उन्होंने विकास किया है, मैंने विकास इतना किया है, जहाँ जहाँ किसी की कोई आवाज़ नहीं सुनता मैं वहाँ पहुँचा हूँ, क्योंकि मैंने मेरे चैनल का नाम सबकी आवाज़ रखा है, और एक मैंने नाम रखा है सिरसा की ताकत। ये सिर्फ इसीलिए रखा है, सिरसा की ताकत बनने के लिए। लोगों ने सिर्फ बातें की हैं, मैं काम करके दिखाऊंगा। 40 सालों में सिरसा का आप देख लो, पिछले 40 सालों में एक भी उद्योग नहीं लगा सिरसा में, एक भी उद्योग नहीं लगा, एक भी उद्योग नहीं लगा जिससे रोजगार नहीं बढ़ा। रोजगार नहीं बढ़ा तो लोग बेरोजगार हो गए, बेरोजगारी की वजह से नशा बढ़ रहा है, नशे की वजह से चोरी डकैती बढ़ रही है। अगर जो लोग कहते हैं भी मैं MLA MP बन के मैं नशा खत्म करूंगा सिरसा से, इतने साल राज किया है, तब क्यों नहीं खत्म किया? अब उनको सपने दिख रहे हैं, अब वो लोगों को दिखा रहे हैं भी मैं कुछ कर दूंगा। पहले क्यों नहीं किया? पहले कर देते, लोगों को जाने बचाते। इतने लोगों के माताओं पिताओं के इतने जवान बेटे, हुनर बेटे नशे की दलदल में फंस के मर गए, इनको तब नहीं दिखा। ये सनी सिंह जी अब 1-1.5 महीना अपनी डुगडुगी बजाएंगे। बिल्कुल है जी। जनता को इन्होंने भेड़ बकरी समझ रखा है, अभी अपनी डुगडुगी बजा के चले जाएंगे। अभी आपको पीछे मैंने न्यूज़ डाली थी, आपको पता है DC पार्क के अंदर जो सीवर का पानी है, जो गंदा मल मूत्र वाला, जो देखो कैसा कैसा पानी अपने सीवर का है, वो धरती के अंदर उन्होंने पाइप लगा दी, यानी कि लगाना था ट्यूबवेल परंतु वहाँ पाइप लगा दी। DC पार्क का ये हाल है। और वही थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं ट्यूबवेल पानी निकाल रहा है और वो अपनी जनता पी रही है। आने वाली जनरेशन का क्या हाल होगा? इस जो ये कार्य जो कर रहे हैं, विकास कार्य, आपको पता है सब बात का, 10 सालों के अंदर क्या हुआ है? 10 सालों में कुछ भी नहीं। 10 साल मैं कहूँगा पिछले 40 सालों में सिरसा का कुछ भी विकास नहीं हुआ। वैसे ही खड्डे पड़े हैं, वैसे ही सड़कें टूटी पड़ी हैं, वैसे ही पानी पीने के पानी की समस्या वैसे ही है, लोगों के घरों के अंदर सीवर ब्लॉकेज मार रहा है, सेम सब कुछ है। परंतु करोड़ों रुपए लगे हैं, वो करोड़ों रुपए कहाँ लगे हैं ये तो पूछने वाले। जनता सवाल नहीं पूछती, जनता सिर्फ देख रही है फलानी पार्टी से लोग कुछ जीत खड़ा होगा उसको वोट डाल देंगे। ये पार्टीवाद, जातिवाद, पैसावाद सब भूलें। जो काम करवा सकता है वही आपकी आवाज़ सुन सकता है। और आपको बता दूं, सिरसा में कोई ऐसा बंदा, कोई एक बंदा बता दो जिसको यहाँ के राजनेता जो नेता है, MLA MP, उनका फ़ोन नंबर पता हो। कोई जो साथी वीडियो देख रहा है, वीडियो शेयर करके वीडियो में कमेंट करके बताना आपको किसी MLA MP का नंबर पता है यहाँ के, या आप कभी मिलने गए हो तो मिलने के बाद उसके पहले तो काउंटर पे पूछना पड़ता है, हाँ जी भाई साहब बैठे हैं, फिर उसके PSO से बात करनी पड़ती है। PSO पहले हाथ करके खड़ा होता है, भाई आगे नहीं आना, अच्छा पास खड़े होकर बात नहीं करनी, मिलने नहीं देना, ऐसा हालात चल रहे हैं सिरसा में। और आप बता दो, मेरे को कभी किसी ने आधी रात ही फ़ोन किया, मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो आप मुझे ज़रूर बताएं अगर मैंने ऐसी कोई गलती की। मैं हमेशा हर जगह पहुँचा हूँ, लोगों के सुख दुख में पहुँचा हूँ, सुख में ना भी पहुँच सका, दुख में तो पहुँचा ही पहुँचा हूँ। इस बात के गवाह पूरा सिरसा है। नहीं सनी सिंह जी, देखो ये तो हम भी कहते हैं आपको बिल्कुल आंखों के सामने। अभी सिविल हॉस्पिटल की तरफ काफ़ी शादियाँ, लड़कियों की शादियाँ थी, आप अपने मोढे पे बिल्कुल सामान ले लेके उनके घर तक बेड का एक ऐसे धर कर अगला घर के, यानी कि अपने इस सिरसा की त्यागत का जो न्यूज़ चैनल है जी जी, और सिरसा की जो ये आवाज़ है,
इन पे आपको इनके दम पे झोली फैला के गरीब की लड़कियों की शादी करानी, ये कोई छोटे कार्य नहीं है जी, ठीक है। और मरीज हैं, जैसे आपके पास को संदेश पहुंच जाता है भी देखो इस पे इतने लाख रुपए लगने हैं, इस जनता के आगे आप झोली फैलाकर, सबसे बड़ी बात है जी, झोली फैलाकर जनता से एक एक रुपया भीख मांगना, ये एक भीख मरना समान, झोली फैला के और वो पैसा इकट्ठा कर उसके ऊपर लगाना, यानी कि एक मरते हुए को आप बचाते हो, गरीब के लड़कियों की भाई भगवान करा रहे। परंतु मैं एक बात, ये इतना आप नेक कार्य कर रहे हो, शहर के अंदर मेरे को ऐसा बंदा नहीं लगा, कोई ऐसा इंसान मेरे को आज तक कोई नहीं लगे है जो कि ऐसा नेक कार्य कर सके, ना तो कोई किसी ने किया पहले, ठीक है। और आप जो ये नेक कार्य कर रहे हो, परंतु आपको इस इलेक्शन में आने का मोटा मोटा मुद्दा क्या मिला? देखो, किसी की मदद हो रही है उसके लिए तो भगवान किसी ना किसी को जरिया बना के भेजता है, तो हम सिर्फ जरिया बने हैं। हम नहीं कहते भी हमने किसी का भला किया है, हम सिर्फ जरिया बने हैं, किसी की मदद हो जाए। और एक बात हो रहा है, इलेक्शन में राजनीति में आने का मेन मकसद क्या था? जो भ्रष्टाचार फैल रहा है। मैंने अपनी फैमिली आईडी करेक्शन करवानी थी, मैंने अपना राशन कार्ड बनवाना मान लो, तो मेरे को 100 जगह धक्के खाने पड़ेंगे। पहले तो पेट्रोल फूक के जाना पड़ेगा डीसी ऑफिस, लाइन में लगना पड़ेगा, लाइन में लगने के बाद वो कहेंगे जी आपका साइन नहीं है, फलाना सा एमसी का साइन नहीं है, फिर एमसी साइन करा है कि नहीं करता वो नहीं पता इनका। मतलब छोटी छोटी दिक्कतों के लिए इतनी परेशानी आ रही है। यानी कि कहने का भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ये जो भ्रष्टाचार है, पहले तो घर से पेट्रोल फूंक के जाना, फिर वहाँ लाइन में लगना, 2, 2.5, 3 घंटे बाद में अपना नंबर आता है, उसके बाद में फिर वो कह देते हैं एमसी का सही नहीं है, फलाने का सही नहीं है, वो निकाल देते हैं। उसके बाद आपको पता लगे भी 500, 700, 1000 रुपये लगा दिया, 4-5 दिहाड़ी खराब कर दी। और राशन कितने का मिलना है? 10 किलो चीनी, 1 लीटर तेल और 1-2 किलो कुछ और सामान मिल जाएगा। सनी सिंह जी, आपने अभी तक मिला नहीं है 10 किलो, कुछ नहीं देता नाजनूस, नहीं मिल रहा है 10 किलो। तो मैंने देखा जिन लोगों को मिलता है उतना इतना ही मिलता है, 5 किलो ही मिलता है। अच्छा 5 किलो 10 किलो तो आप देख लो, आपने देखो राशन कार्ड डिपो जो है, राशन डिपो, उस पर कितनी भीड़ लगी होती है। जनता 500, 200 के सामान पीछे लाइनों में लगी रहती है। मतलब 200 का सामान लेने के लिए पहले तो 2, 4, 5 दिहाड़ी, एक बंदे की दिहाड़ी 500 रुपये होती है, वो दिहाड़ी फूक के जाता है, पेट्रोल फूक के जाता है, टाइम वेस्ट करता है। मतलब इतना साल का खर्चा वो पहले राशन कार्ड बनवाने में लगाता है, फिर उस जाके उसको राशन कार्ड मिलता है, बनता है नहीं बनता, फिर उसके बाद राशन मिलता है या नहीं मिलता ये भी नहीं पता। मतलब इतना भ्रष्टाचार है, उसको भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए मैं आ गया हूँ। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे पता है। मैं पेशे से लेक्चरर रहा हूँ, पन्नी वाला मोटा इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं लेक्चरर रहा हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं उनको तो पता, जिनको नहीं पता उनको सिर्फ एक पत्रकार दिखता हूँ मैं, या समाज से भी दिखता हूँ, उनको बता दूँ। पन्नी वाला मोटा मैं लेक्चरर रहा हूँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। उसके मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर रहा, फिर मैं जेसीडी में लेक्चर रहा मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। और प्रोफेसर नाम के आगे लिए इसीलिए लगाता हूँ क्योंकि मैंने 8-9 साल मैंने पढ़ाया है, एक्सपीरियंस है मुझे, और लोगों की सेवा के लिए आया हूँ। अच्छा पढ़ा लिखा हूँ। पिछली बार विधानसभा में 2019 में एमएलए इलेक्शन था। हाँ जी। तो एमएलए कैंडिडेट 18 खड़े हुए थे, जिसमें 7-8 डम्मी थी। 7-8 डम्मी के बावजूद जो 10 रह गए, 10 में से 7-8 ही रह गए, 4 तो 5 मेन थे, बाकी एक मैं था। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं था उसमें से, ठीक है। पहले तो ये प्लस पॉइंट। उसके मैंने सीसीटीवी कैमरा की डिमांड की, पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, वो मैंने डिमांड रखी थी। वो सिरसा के भले के लिए रखी थी, क्योंकि सिरसा में जो डकैतियाँ चोरी होती हैं, कहीं ना कहीं आज भी कोई सुराग पकड़ा जाता है, उन सीसीटीवी कैमरों की बदौलत पकड़ा जाता है। जो पुलिस वाले कहते हैं या प्रशासन कहता है भी हमने चोर पकड़ लिया, वो कैमरे लगे हैं, कैमरे में फुटेज आते हैं, तभी वो पकड़े गए हैं। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी जो मैंने इतना कुछ सोचा। सनी सिंह जी, सबसे बड़ी बात आती है, आपने कैमरे की आवाज़ उठाई भी पूरे शहर के अंदर, और कैमरा लगना चाहिए। बिल्कुल कैमरे तो लग गए, परंतु उन कैमरों की शुद्ध बुद्ध किसी ने ली है? बस अड्डे के बाहरली साइड में कैमरे लगे हैं, वो परमात्मा की तरफ ऐसे देख रहे हैं। क्या कैमरे को ऐसे नीचे सड़क पर देखना चाहिए या ऐसे परमात्मा की तरफ देख? वो परमात्मा की तरफ क्यों देख रहे हैं कि हे मालिक अब तो आपका ही। एक्चुअली क्या, जो शरारती तत्व हैं वो रात को डंडे से कैमरे को ऊपर नीचे कर देते हैं। तो जो प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, एसपी ऑफिस में आप वहाँ कमरे में जाके देखोगे, वहाँ सारे शहर के कैमरे चल रहे हैं। किसी भी पब्लिक प्लेस पे चले जो वहाँ पे कैमरे लगे हैं वो चलते हैं। 5 में से 4 तो चलते ही मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। पर जितना भी रोकथाम ये जो चोरी डकैती पे या जो पकड़े जाते हैं चोर, इन्हीं की बदौलत पकड़े जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ सिरसा के विकास के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा है। आज मेरे पास धन बल नहीं है, मेरे पास जनबल है, और जनबल की चोट, जनबल इतना समर्थन देगा आप देख लेंगे। सिरसा के जो धनबल वाले, जो पुराने राजनेता 40 साल से राज कर चुके हैं, दोबारा फिर टिकट की डिमांड कर रहे हैं। उनको वो टिकट के चक्कर में पार्टियां बदल रही हैं। बिल्कुल, आपको आने वाले दिनों में कुछ पता लगेगा। जो 40 साल राज कर चुका है जो परिवार, वो टिकट के चक्कर में इधर उधर सर्च कर रहे हैं भी कौन सी पार्टी में टिकट दे दे और शायद हम जीत जाएं। हाँ। परंतु जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है सिरसा का विकास किसने करना है, कौन करेगा, वो उनको पता है। एक आम आदमी जो जनता के साथ रहता है, जनता के बीच में रहता है, वो कर सकता है। और बता दूं एक बात और, सिरसा की जितनी भी गलियाँ
जितने भी मोहल्लों की गलियाँ बनी हैं वो गलियाँ, जो गलियाँ बनी हुई थी उनको ही तोड़ के दोबारा बनाया गया, या फिर जो गलियाँ बनी हुई हैं उन्हीं को दोबारा तोड़ के पाइपलाइन डाली गई है बनाने के बाद, उसके बाद सीवर लाइन डाली गई है, उसके बाद दोबारा फिर खड्डे को भर दिया गया है। उस खड्डे अभी पूरे टेंडर पास में पूरे शहर की गलियां जो है उसके में पैच वर्क किया गया है, पूरे सड़कों पे गया है पूरे शहर में। मैंने पहले भी वीडियो डाली थी, करोड़ रुपए का घपला ऐसे नाम मैंने टाइटल दिया था, तो करोड़ रुपए का घपला रातों रात पैच वर्क भरा गया है। आपको बता दूं सीमेंटेड सड़कों पर जो इन्होंने मसाला डाला है, रेता और सीमेंट का जो मिश्रण है बिल्कुल हल्की क्वालिटी में डाला है ताकि वो डाल लें और अगले दिन उसको, क्योंकि डालते हैं फोटो खींच लेते हैं आगे ऑनलाइन चढ़ा देते हैं, अभी सीएम विंडो में जहाँ पे चढ़ाना है भी हमने काम करके दिखा दिया, परंतु वो अगले दिन वैसे ही टूट जाती हैं। फिर उसका वो ऊपर से तो करोड़ रुपए का ये होता है। और जो परिवार जो अब सत्ता में है, माननीय विधायक जी सिरसा के हैं, अगर वो कहते हैं 5 साल हमने विकास किया, 5 साल वो सिरसा में दिखे कहाँ हैं, सिरसा में क्या विकास किया है? तो वो तो अपनी डमडमी बजाने आते हैं जी। और आप बता दो सिरसा के किस घर में वो पैदल चल के गए हैं? जो मेरे साथी वीडियो देख रहे हैं जरूर बताएं, पैदल चल के किसके घर में गए हैं? गाड़ियां फोर्स लेके गए हैं, हज़ारों रुपए खर्चा कर, यही खर्चा वो अपने शहर के विकास के लिए लगाएं, किसी गली के खड्डे को भरने के लिए लगाएं, तो कहीं ना कहीं यहाँ शहर का विकास हो सकता है। और दूसरी बात, शहर में भंडारे इतने लग रहे हैं, बड़े बड़े बाबा आ रहे हैं, इतने बाबाओं पे अरबों रुपए लग रहे हैं उनके आने पे, उनके रहन सहन पे, संगत के आने पे, संगत के लंगर पे। अगर ये जनता शहर के विकास के लिए लग जाए तो शहर सुधर नहीं जाएगा, उनको वोट मांगने की लाख रुपए की बात। अच्छा एक बात और, सिरसा में जितनी गलियां बनी हैं सारी गलियां इनके खास बंदे जो खास एमसी हैं जो इनके सपोर्टर हैं सिर्फ उन्हीं की बनाई गई हैं। आप बता दो अगर किसी और एमसी की वार्ड की बनी है? पूरा सिरसा वीडियो देख रहा है, वीडियो इतनी वायरल कर दो, इनकी आंखें खोल दो। लूट रहे हैं, शहर को लूटा जा रहा है, नए नेता भी पुराने नेता भी जम के लूट रहे हैं। ये पहले क्या थे? सब कुछ भी नहीं था, पैसा कोई पैसा नहीं था। कमाया कहाँ से? जनता से कमाया, जनता की मेहनत की कमाई खा के कमाया। बिल्कुल खुद पसीने की कमाई है जी। तो आज वही नेता बड़ी बड़ी गाड़ी में है, करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ी में, और लोगों की आवाज़ नहीं सुनते, दूर से राम राम ऐसे राम राम करते हैं। कोई राम राम सुनने के लिए दूर से हाथ जोड़ दिए थोड़ा होता है। और कुछ नेता जब बारिश आती है तभी बाहर निकलते हैं शहर का विकास दिखाने के लिए। को पिछले 5 साल वो कहाँ थे जी? लोगों के दुख सुख कहाँ पूछा उन्होंने? किसके दुख में किसी क्या साथ दिया? सबसे बड़ी समस्या रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे बड़ी बात है रोटी उन्होंने मेहनत करके कमानी, जनता ने किसी से मांग के नहीं खानी, ये सबको पता है। कपड़ा भी उन्होंने कमा के बनाया और मकान भी उन्होंने कमा के बनाना है। तो ये नेता किस दम पे छोड़े हो रहे हैं, किस दम पे कह रहे हैं भी हम शहर का विकास करेंगे, अब शहर को रोजगार देंगे। 40 साल में क्या रोजगार दिया? एक बात और कहना चाहूँगा, सिरसा की अगर आप विकास देखना चाहते हैं, वोट डाल देना आप उस बंदे को, चाहे मुझे भी ना डालना। मैं इस बार इलेक्शन खड़ा हो रहा हूँ, आज़ाद उम्मीदवार हूँ। पिछली बार कोई दबाव बने, काफ़ी कारण हुए। 3 अक्टूबर 2019 को मैंने नॉमिनेशन भरा था, 4 तारीख तक लास्ट था। 2 अक्टूबर को नॉमिनेशन भरने का मेरा फार्म किसी गलती से बाहर निकाल दिया। फोटो मेरी इतनी बड़ी थी साइज में, सिर्फ इतनी बड़ी, मेरा फार्म रिजेक्ट कर दिया। 3 तारीख को फार्म मैंने भरने गया तो 2017, 2018, 2019 मैंने ITR भर दी। तो उन्होंने कहा आप ITR को दोबारा रिप्लेस करो, 2019, 18, 17 ऐसे भर के लाओ। मेरा फार्म दोबारा फिर बाहर। 4 अक्टूबर 2019 को भी मेरे से ऐसे किया। मैं फार्म देने गया तो मैनुअली भरा हुआ था, जो पहले मैनुअली भरा तो दोबारा मैनुअली भरूंगा। वो भरने गया तो फिर कहते हैं जी आप सारा प्रिंट करा के लाओ। ये सनी जी धन्नड़ मोटे मोटे बैठे हैं ना, ये सोचते हैं भी ये वोट इधर ना चले जाएं। बिल्कुल, पूरे इलेक्शन में मेरे साथ मेरा विरोध किया ताकि मेरे को टिकट ना मिले, आज़ाद उम्मीदवार की टिकट ना मिले। उसके बाद मैंने 11 वकील करके मैंने अपना नॉमिनेशन भरा था। सारे मेरी वीडियोस फोटो चेक कर सकते हैं। मैंने इतना मतलब लीगली मैंने अपना एक्शन लेके मैंने उसको अपनी टिकट अप्रूव कराई। नहीं तो जो लोग कहते हैं ना भी टिकट इलेक्शन लड़ लो, पैसे कमा लो, समर्थन दे लो, पैसे कमा लो, लड़के देख लो। आप सभी वीडियो देख रहे हैं, आप भी इलेक्शन का फॉर्म भरो, करोड़ रुपए लाख रुपए कमा लो। परंतु फार्म भरना आसान बात नहीं, आम बंदा हर एक बंदा भर लेता। पिछली बार 18 कैंडिडेट थे, इस बार मुझे देख के 3-4 कैंडिडेट और भी नए कूदे हैं मैदान में। वो पहले समाज सेवी थे या नहीं थे आपको पता ही है, आप समाज सेवी बनने की जानते नहीं। सनी सिंह जी आपने तो अपनी पहचान बनाई है, बिल्कुल सेवा करके आपने अपनी पहचान बनाई है। परंतु काफी जो खड़े हो रहे हैं, क्या वो उनका क्या मतलब? वो तो देखो खड़े हो रहे हैं ना भी, हाँ भी चलो 2 दिन पौधे लगा दिए, 2-4 बार कपड़े बांट दिए, फोटो बना ली, वीडियो बना ली, और हम समाज सेवी हैं। हज़ारों रुपये एडवर्टीजमेंट पे आप लगा रहे हो, जनता के विकास के लिए लगा दो। मेरा पोस्टर आपको शहर के किसी चौराहे पे नहीं मिलेगा, मेरा कोई पंफलेट आपके कहीं छिपा हुआ नहीं मिलेगा। एक प्रचार के लिए लोगों को देने के लिए मेरा मेमोरेंडम है, वो मैंने जरूर छपवाया है, वो दिखाइए आप, देना वो मेरे को। ये मैंने पंफलेट बनवाया है, इसमें मेरे विचार है, मैं सिरसा वासियों के लिए क्या क्या करना चाहता हूँ, तो ये मैं लोगों को दिखाऊंगा। मेरे साथियों,
ये जो इनके विचार है, देखो युवा साथी है, ये देखो आप। और भाई सामाजिक सेवा में आपको क्या बताऊं, इतनी मैं गिनती भी नहीं करा सकता। इसमें तमाम जो है वो सारी चीजें लिखी हुई है। सनी सिंह जी, एक बार अपने मुंह से आप थोड़ा सुना दीजिए। काफ़ी मेमोरेंडम में काफ़ी चीज़ें लिखी है। इसमें लिखा बुजुर्गों की पेंशन उनके घर बैठे मिलेगी। अब जो पेंशन निकलवाने के लिए उनको जाना पड़ता है जगह जगह, या कहीं पैसे देने पड़ते हैं 10-20 रुपये पेंशन निकलवाने के लिए। उनकी पेंशन उनको घर बैठे मिलेगी। जो दिव्यांग जन है उनकी पेंशन उनको घर मिलेगी। जरूरतमंद भाई बहनों की जिनकी पेंशन अभी तक नहीं बनी उनकी पेंशन बनेगी। मेरी सारी बातें नोट करने वाली हैं, और आपको लगेगा भी कहीं ना कहीं पढ़े लिखे और समझदार और अच्छे समाज सेवी जो देश के बारे में सोचता है उसकी सारी मन की बातें यही हो सकती है। थोड़ा और सुनाओ जी। फैमिली आईडी की कमी को दूर कर सरकारी सुविधाओं का जो लाभ है सब तक पहुंचाया जाएगा। जरूरतमंदों के घर राशन जो है उनके घर पहुंचा करेगा। राशन डिपो पे लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, और राशन की जो क्वांटिटी है पूरे महीने भर की क्वांटिटी उनके घर पहुंचेगी। ये नहीं 5 किलो चीनी 2 किलो चावल ऐसा दे दिए, ऐसा नहीं। जरूरी सामान दालें और मसाले तक भी उनके घर पहुंचेंगे। और सिरसा विधानसभा जितने भी अस्पताल हैं उनकी तर्ज पे जो वहाँ पे इलाज होता है वो इलाज सरकारी अस्पतालों में मुहैया करवाया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे भी जो प्राइवेट स्कूलों में सुविधाएं हैं, जो बस सर्विस है, पीने पानी की, किताबें, ड्रेसें, सब कुछ मुहैया कराया जाएगा। और इंग्लिश मीडियम और पूरी कंप्यूटराइज्ड जो डिजिटल सिस्टम है वो उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। पूरे शहर में CCTV कैमराज लगाए जाएंगे। विधानसभा में गाँव में पानी की जो नई पाइपलाइन डाली जाएगी पूरे शहर, पूरे विधानसभा में। लोग क्या करते हैं, एक गली में डाल दी, फिर दूसरे में डाल दी, तीसरे में डाल दी। पूरी विधानसभा में सारी पाइपलाइन नहीं डलेगी, और जो डिज़ायरेबल है 4 इंच या 6 इंच पर जहाँ डिज़ायरेबल है वहीं उतनी पाइप डलेगी, उस इंच की उतनी लंबी पूरी विधानसभा में डलेगी, ताकि किसी घर पानी की समस्या ना हो। और उसके बाद जो सीवरेज की समस्या है, बड़ी बड़ी पाइपलाइन ड्रेनेज सिस्टम के लिए डल चुकी हैं, परंतु काम नहीं हो पा रहा क्योंकि उन्होंने पाइपें डाल दी। पाइपों के नीचे बेड बनाना पड़ता है, बेस बनाना पड़ता है, प्रॉपर्ली उनका बेड बनाना पड़ता है, सरिया भी लगता है, उसकी डाढ़ भी होती है, सब बनता है। इन्होंने क्या किया है, सिर्फ खड्डा खोदा है, पाइपें रख दी, सीधी पाइपें रख दी, लीकेज कर दी, और जो उसकी किनारे से सीमेंट लगा के उसको भर दिया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। देखो, जनता के मेहनत का पैसा है, ऐसे वेस्ट ना जाए, तो लोगों को सोचना चाहिए, इस बार अच्छे और सच्चे का साथ दें, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। और आपको बता दूं, इसके अलावा विधानसभा में नशा जड़ से खत्म किया जाएगा। नशा जड़ से खत्म हो जाएगा क्योंकि जब बेरोजगारी नहीं रहेगी, बेरोजगारी है, लोग काम धंधे है नहीं, मारकूट लूटपाट यही करेंगे। ठीक बात। घर का किराया क्लेश, पैसा नहीं है घर पे, उसको गालियाँ पड़ेंगी बच्चे को। माँ बाप कहते हैं तो कमा के नहीं लाता, इस टेंशन में वो क्या करता है, नशा कर लेता है। छोटे नशे से बड़ा नशा फैलना ही फैलना है। और जो सरकार कह रही भी हम मैराथन दौड़ करवा रहे हैं, नशा दूर भगा रहे हैं। मैराथन दौड़ कराने से, साइकिलें चलाने से, एक दिन की दौड़ कराने से अगर नशा खत्म होता तो आज पता नहीं देश का क्या किस दिशा में होता। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की तर्ज पे अपना भी आज रुपया है जो मजबूत होता। रुपया आज 90 रुपये है $1 का। सही है। तो आप सोचो भी कितना था, पहले 40 रुपये था। हाँ। तो कितनी गिरावट आई है। तो यहाँ के नेताओं ने ये कभी नहीं सोचा। इतनी बातें, अच्छी बातें आपको बता रहा हूँ, और सिरसा विधानसभा के लोग समझेंगे तभी उनको पता लगेगा। और जो मैंने महसूस किया है ये चीज़ें, वो चीज़ें आपको सबको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो सामग्री है, सड़कें आप देखते हैं, सड़कें जो बनती हैं, एक घर बनाने में बंदा एक मेहनत करके घर बनाता है। घर बनाने के बाद अगर मेहनत की कमाई की है, 15 लाख लगा दिया उसने, 20 लगा दिया, मजबूत घर बनाता है। मजबूत घर कब बनता है, जब उसमें अच्छा मटेरियल यूज़ करेगा। और सड़कों पे करोड़ों रुपए लग रहा है, सड़क दूसरे दिन टूट जाती है। इन नेताओं का मकान क्यों टूटा भी आज तक? जो नेता हैं ठेकेदार से मकान बनवाते होंगे, ये खुद खड़े होकर बनवाते हैं। ठीक बात है, महल के महल बनाते हैं ये। इनका महल तो आज बड़े सालों से बना हुआ है, परंतु मैं कह रहा हूँ पत्थर की टाइल भी नहीं उतरी, नहीं उतरी, चिपी पड़ी है अच्छी तरह। अभी ऑटो मार्केट का हाल सनी सिंह जी आपने देखा है, पीछे से रोड बनता जा रहा है, आगे तक बन रहा है, तो पीछे से टूटता जा रहा है और आगे बनाते जा रहे हैं। तो आप देखो कहाँ विकास है, कहाँ ही है, इनको दिखता नहीं। भ्रष्टाचार रोक नहीं सकते। ये तो मैंने भी 2-3 बार मुद्दे उठाए आपके सामने। तो भ्रष्टाचार रोक नहीं सकते क्या ये नेता? बिल्कुल, ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। कुछ डालेंगे तभी तो वो प्रॉपर्ली उसका बेड का जो लेवल है वही सही नहीं है। एक बात बताओ, ठेकेदार रख दिया, ठेकेदार ऊपर एक मुनीम रखते हैं। मुनीम का काम क्या होता है, इनको पेमेंट मुहैया करानी, कितनी पेमेंट देनी है। पेमेंट कब क्लियर होगी, जब इनका वो अपना पूरा बना के चार्ट बना के देंगे, अपना कॉम्पिटिशन बना के देंगे पूरी। तो उसमें क्या होगा, सारा लिखा जाएगा भी हमने ये मटेरियल यूज़ किया, इतना इंची हमने मटेरियल डाला, इतना बेड बनाया, इतना ये सिस्टम किया, इतना पानी डाला है, इतनी सीमेंट डाली है, पेमेंट रिलीज़ करेंगे उसकी। चेक कर लो उतने डाला है नहीं डाला।
जब उसका मटीरियल बना तब रेडी करवा दो, अच्छा मटीरियल डलवा दो, या कोई समाज सेवी जो एमसी है वार्ड का, जिम्मेवारी उसकी बनती है। बिल्कुल। मैं जिम्मेवारी दोषी एमसी को ठहराऊंगा, उस वार्ड के एमसी की जिम्मेवारी, उसका वार्ड की मरम्मत हो रही है, उसका वार्ड का विकास हो रहा है, वो वहाँ 10 मिनट खड़ा नहीं हो सकता। बाबू जी क्या वो चाय पीनी या उसके शाम को दारू पानी और उसके लिए जाते हैं? ठेकेदार है, ईओ है, सब एमसी है, आप सब बात जानते हो। हाँ। आप ये साथी हो। हर एक एमसी पे लागू नहीं है, जो भ्रष्ट एमसी है उन पे लागू है ये बात कि उनको सिर्फ शाम को अपनी पार्टी चाय चू जो है उनको वो चीज़ दिखती है और कुछ नहीं। वो लोगों के हक के बारे में कभी नहीं सोच सकते। इस बार इसीलिए तो जो एमसी की इलेक्शन देर हो रहे हैं, देख लो आप, 8 साल होने वाले हैं, नहीं तो 5 साल बाद एमसी के इलेक्शन होते हैं। कहाँ हुए हैं? भ्रष्टाचारी तो है, शहर का विकास ना हो। और एक बता दूं, सिरसा में बिजली मंत्री यहाँ के बने थे, कैबिनेट मिनिस्टर जो हरियाणा के वो भी यहीं के ही हैं। उन्होंने अनाउंस किया था भी मैं मंत्री बनते ही मैं पूरे शहर के सिरसा विधानसभा या हरियाणा विधानसभा के सारे खंबे नए लगवा दूंगा, सारी तारें नई लगवा दूंगा। 5 साल हो गए, एक भी खंबा नहीं लगा। खंबा लगा तो तारें नहीं लगी, पुराने बड़े ही ले गए, कई तो पुराने ले गए। और जो नए इलेक्ट्रिसिटी पोल लग रहे हैं चौराहों पे, ये डिवाइडर पे, वो कैसे लग रहे हैं आपको दिख ही रहा है कितना भ्रष्टाचार है। तो और जगह बुरा हाल है जी। और मतलब आपको बता दूं भी जितने शॉर्ट सर्किट हो, जितनी घटनाएं हो रही, तारों की वजह हो रही, क्यों तारें गुच्छा बना हुआ है, वो गर्म हो जाती है, घरों में आगों की आग लग रही है जी, आग लग रही है। उसके अलावा सरकारी डिपार्टमेंट में जाओ, आप एक काम करवा के दो। अब आपको बता दूं, आचार संहिता लग चुकी है, आप कोई काम सरकारी डिपार्टमेंट में कराने चले जाओ, अफसर वेला बैठा होगा, अफसर का क्लर्क वेला बैठा होगा, परंतु वो क्या कहेगा? वो कहेगा इलेक्शन ड्यूटी लग रही है हमारी, इलेक्शन ड्यूटी लग रही है हमारी। मतलब काम किसी का भी नहीं होगा। 3 महीने उन्होंने कुछ नहीं करना, वेले बैठेंगे। नाम क्या है? इलेक्शन ड्यूटी लग रही है हमारी। अरे तुम्हारी इलेक्शन ड्यूटी लग रही है, आम जनता को परेशान कर रहे हो। आम जनता का काम तो जरूरी है। आम जनता रजिस्ट्री करानी है, रजिस्ट्री फ्री करा के दिखा दो आप। नगर पालिका कोई काम फ्री कर दिखा दो। नहीं जी, मोटे रुपया लग रहा है। तहसील में कोई काम करके दिखा दो आप। एसडीएम ऑफिस चले जाओ, आपको वहाँ पे कोई काम हो जाए आपका, मैं आपको मेरे मुंह पे थूक देना आप, इससे बड़ी क्या बात है? ठीक बात। समय पे आपका काम कर दे, 10 तो गेड़े मारने पड़ेंगे, 100 परेशानी है जी। और सबसे बड़ा धांधली जॉब हो रही है, पैसे लेने का नया बहाना अफसरों का, जो क्लर्क होगा भी हमारी इलेक्शन ड्यूटी लग रही है। कोई इलेक्शन ड्यूटी का नाम लेके अगला के अभी काम महीने बाद होगा, तो काम फटाफट कराने के लिए अब पैसे दे देगा, पैसा दे देगा, मोटा रुपया जी। अब तो रिश्वत हर जगह भ्रष्टाचार है जी। ये बातें अगर आप आज मेरी उठाएंगे तो सिरसा का विकास हो। मैं बोलने वाला, मैं निस्वार्थ, निष्पक्ष और धड़ल्ले से बोलने वाला इंसान हूँ। हर की आवाज़ उठाता हूँ, सबकी आवाज़ बनने के लिए हमेशा तैयार खड़ा हूँ। सिरसा की ताकत बनाऊँ, आप साथ देंगे उम्मीद है। इसके अलावा आपको सड़कों के बीच जो फुटपाथ बने हैं, आप बताओ सिरसा के फुटपाथ कब बने थे? पहले बने भी हैं तो अगले दिन टूट भी गए हैं। और कई शहरों में ऐसे हैं, आप पंजाब में ले लो, आम आदमी पार्टी वहाँ पे है, वहाँ आप दिखा दो भी आम आदमी पार्टी ने जितना काम कराया वो कोई कमजोरी वाला काम कराया हो। पूरे जो फुटपाथ है, बठिंडा चले जाओ, बठिंडा के अंदर इतने बढ़िया फुटपाथ बने हुए हैं, जो ये बीच में सेंटर डिवाइडर बने हुए हैं, मजबूत बने हुए हैं, आते नहीं टूटे। सिरसा में, हरियाणा में ऐसा क्यों है? भ्रष्टाचार है ना। तो क्या रोक पाएंगे आप, ये बताओ। और यहाँ पे पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या आ रही है। वो मल्टी स्टोरी पार्किंग का ऐलान काफ़ी साल पहले किया था, शहर में भीड़ भड़का इतना होता, वो भी नहीं हो पाया। और एक ओवर ब्रिज, सिरसा में ओवर ब्रिज बनना था, एक अंडर ब्रिज बनना था, पास हो चुका टेंडर, अभी तक उसको लागू क्यों नहीं कर रहे? कागजों में चल रहा है जी, चल रहा है कागजों में तो गाड़ी। और सिरसा का रेलवे स्टेशन बनना था, आज 2 साल हो गए। 2 साल पहले इनोग्रेशन की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो इनोग्रेशन के बाद अब तक क्या किया? सिर्फ गेट बनाया है, कमरा बनाया। अगर सरकारी काम है, करोड़ों रुपए लग चुके हैं, तो उसको हमको 2 महीनों में 3 महीनों में क्यों नहीं फिनिश कर रहे? अब क्या आचार संहिता लगा दिया, बहाना आ गया कि यार आचार संहिता हम तो काम कर ही नहीं पाएंगे, तो हमारी मजबूरी है। उद्घाटन तो हॉस्पिटल का उसका भी धुआं था। हाँ, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कितने सालों से डिमांड है। और आपको बता दूं, सिर्फ जो नारियल फूट गए वहाँ बठिंडा में जो मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल खुला है, एम्स खुला हुआ है, वो सिरसा में ही बनना था, कई साल पहले बनना था। तो यहाँ के राजनेता जो उनको भ्रष्टाचार, उनकी जो जेबें नहीं भरेगी तो उनका पेट नहीं भरा, जितना भी पैसा खाया था, तो वो जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है सिरसा को नहीं मिल पाया, वो बठिंडा वाले ले गए। आज उसी का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, इलाज करवाते हैं, पैसे फूकते हैं, इलाज होता नहीं। वो इतना बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा करप्शन है। देखो आप सनी सिंह जी, एक और बात पूछना चाहता हूँ। जो मुर्दे हैं, जो मर जाते हैं, उनके जाने के लिए जो शिवपुरी का रोड है, मैं वही बात कहने लगा था आपको। आप वोट डालना जिसको मर्जी, कोई मर्जी पार्टी जिसकी सत्ता उसको डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी ना डालना, क्यों मैं आम नागरिक हूँ। मेरी वैल्यू लोगों ने 2,000-3,000 वोटों की बना रखी है। पहले मुद्दा आपको बता रहा, मैंने समर्थन क्यों दिया। मेरा नॉमिनेशन भी 2 तारीख को रिजेक्ट किया, 3 अक्टूबर को रिजेक्ट किया, 4 अक्टूबर को रिजेक्ट किया। 9 अक्टूबर को हमें सिंबल दिया गया, CCTV कैमरा में सिंबल आया, पम्फलेट बनवाए, अनाउंसमेंट के लिए रिक्शा चलनी, उसके लिए मेरे को परमिशन जल्दी नहीं मिली। 13 तारीख तक मेरी परमिशन वैल्यू
वैलिड हुई। 13 के बाद 3-4 दिन मैंने परमिशन के लिए रिक्शा चलवाई। 14 तारीख को मैंने फ़ोन किया यहाँ के कानून को साहब को, SDM साहब को भी, मेरे को सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, मेरे को थ्रेट मिल रहा है, कोई धमकी दे रहा था, कोई फ़ोन पे गालियाँ, रिकॉर्डिंग पड़ी, सब कुछ रिकॉर्ड पड़ा है मेरे पास। कोई गाली निकालता था, कोई अकेले बंदे को देख के हर एक को दबाने की सोचता है। क्यों आज़ाद उम्मीदवार था और कहना कि पावर है ही है। 8 साल लेक्चर रहा हूँ। मेरे पिताजी शुरू से समाज सेवा में रहे हैं। शरीरदानी श्री पूर्णचंद गिरधर जी, उन्होंने शरीरदान किया है इस बार अपना, उनकी डेथ हो चुकी है अप्रैल में। और इसके अलावा बहुत मेरे जो बड़े भाई हैं वो लेक्चरर हैं। इतना हमारा बड़ा नेटवर्क है, जो साथी हैं उनका इतना बड़ा परिवार है, तो हर जगह से प्यार मिला। लोगों की इतनी सेवाएं की, इतने लोगों के इलाज करवाए हैं, इतने मकान बनाए, इतनी बेटियों की शादी करी है, तो कहीं ना कहीं इतना जन समर्थन तो मेरे पास है। लोग खुल के मेरे साथ नहीं आ पा रहे, मजबूरी है, क्योंकि मैं किसी का काम धंधा रुकवा कर उनको साथ नहीं ले जाना चाहता, कोई हवाबाजी नहीं करना चाहता, कोई होर्डिंग नहीं लगवाना चाहता, कोई पोस्टर नहीं लगवाना। क्योंकि मैं शहर के चौक चौराहों पे आपने देख लो कितना बुरा हाल करके है, पोस्टरों से भर रखा है पूरे शहर को, परंतु मैं नहीं चाहता भी शहर की जो सुंदरता को दाग लगे। और आपको बता दो 14 अक्टूबर 2019 को मैंने SDM साहब को, कानून साहब को फ़ोन किया भी मुझे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सारा कुछ है, प्रूफ दे सकता हूँ। मेरे को सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिला। 19 अक्टूबर को मैंने फिर फ़ोन किया यहाँ के जो DSP साहब थे, राजेश शेट्टी जी, उनको मैंने फ़ोन किया। मैं सर, मेरे को धमकियाँ मिल रही हैं, मेरे को बुरा हाल करके लोगों ने, कहीं गांव में जाता हूँ तो वहाँ कोई ना कोई मुझे परेशान करने को आगे तैयार रहता है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, एप्लीकेशन दी मैंने। कहते सर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, मोदी साहब आ रहे हैं। इलाहाबाद मोदी साहब आए हुए थे तब, तो इतना खट्टर साहब भी आए हुए थे, तो मेरे को सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिला। अब हालात ऐसे थे भी, परेशानी में बंदा करेगा। फिर मैंने मजबूरन, और कोई दबाव लगा लो कैसे लगा, समर्थन दिया। पर समर्थन भी इसी बात पे दिया भी शहर का विकास करोगे तो आपके साथ हूँ, शहर का विकास नहीं करोगे तो मैं आपके साथ नहीं खड़ा। और उन्होंने विकास नहीं किया, मैं उनके साथ भी नहीं खड़ा। और आज मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, विकास ना होने के खिलाफ बोल रहा हूँ। सनी सिंह जी, एक बात काटता हूँ मैं आपकी। आपके साथ में पूरी जनता है, छाती तान के खड़ी है। आपने जो भी आज सामाजिक कार्य किए, आपको देखो धनवाड़ है, ये तो धमकी भी देंगे, क्योंकि आप आज़ाद खड़े हो। हर आदमी को पता है भी हुआ भी है, ऐसे हुआ भी है, ऐसे भी हुआ है। आपको बता दूं भी 19 तारीख को मैंने समर्थन दिया, 21 को रिजल्ट अनाउंस हुआ, माननीय विधायक यहाँ से जीते, 576 वोट मुझे आए समर्थन देने के बावजूद। और आपको बता दूं आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, इतने बड़ी दिल्ली में उसकी रूलिंग पार्टी है, उनको सिर्फ 791 वोट आए, मेरे को फिर भी 576 वोट आए आज़ाद खड़े होने के बाद। 23 अक्टूबर 2019 को मेरे पे हमला भी किया गया, मुझे कहीं बुलाया गया, मेरी हमले की वीडियो वायरल की, कहीं ना कहीं मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की। ऐसा इस बार फिर भी हो सकता है, पर मुझे पता है सिरसा की जनता मेरे साथ खड़ी है। साथियों, सबसे बड़ी बात है, अगर एक सच्चा इंसान सत्ता में खड़ा होता है, विधानसभा में एक सच्चा इंसान अगर खड़ा होता है, तो दुनिया उसकी कई ऐसी है जो दुश्मन बन जाती है। मेरे साथियों, मैं ये बात कहता हूँ, जनता इनके साथ में, आप इनके साथ में, और शहरवासी इनके साथ में है। ऐसा एक नेक कार्य करने वाला सच्चा इंसान को अगर वोट दोगे और उसकी जीत हासिल होगी, तो ये मैं ज़्यादा मोटी बात नहीं कह सकता। ये जो शहर है ना, जो आप कहोगे आपकी ये आने वाली जो सरकार आपकी बनेगी साथियों, ये सनी सिंह की नहीं बनेगी। ये क्या है, सबकी आवाज़, यानी कि जन जन की आवाज़ चलेगी। परंतु वोट आप सोच समझ के किसी को भी डालना। पर मैं ये बात कहता हूँ भी ऐसा एक सच्चा इंसान है, जिस इंसान ने आपको बिल्कुल रूबरू में जो बात हमने करवाई है, ये इनका जो कहना क्या है, क्योंकि सच्चे इंसान के पीछे है ना हर एक कोई भाई गुंडा बन जाता है। मेरे साथियों, तो मेरे साथियों, इनको वोट दो और इनको सहयोग भी दो। शहरवासियों, सहयोग भी देना आपका ज़रूरी है, क्योंकि अकेला साथी है और जन के लिए, जनहित की लड़ाई ये लड़ रहा है। मेरे साथियों, जैसे हम आपको रोज़ को हम वीडियो जो जनहित की है, जो कि भ्रष्टाचार हो रहा है, उनकी जो वीडियो हम आपको दिखाते आ रहे हैं। मेरे साथियों, बाकी 2 बात और भी करेंगे ना। तो आपसे एक बात और पूछना, सिरसावासी वीडियो देख रहे हैं, सारा सिरसा देखेगा, लाखों लोग देखेंगे। एक बात बता दो भी, शिवपुरी में जो जिसकी डेथ होती है, वो अमीर की लेके जाते हैं वहाँ पे या गरीब को लेके जाते हैं? वहाँ अमीर और गरीब सभी जाते दोनों को लेके जाते हैं ना। अमीर गरीब दोनों जाते हैं, मंत्री भी जाते हैं, नेता भी जाते हैं। नेता किसी के स्वर्गवास पे दुख में शामिल होने के लिए भी जाते हैं, बिल्कुल उसी रोड से गुजरते हैं। उस रोड पे कूड़े करकट का इतना बड़ा डंप बना हुआ है, किसी ने देखा? वो जाते जाते मुर्दे हैं ना वो जी। देखो भी शहर का विकास कार्यों को देखते जाते हैं ना भी, हम लास्ट बार बाय बाय करते जाते हैं, तब करके वो डंप। और वहाँ की सड़क आज तक बनी, वहाँ पे जो पानी खड़ा होता है, बारिश आती है, सिरसा में सबसे ज़्यादा पानी कहाँ खड़ा होता है?
एक वही जगह है शिवपुरी वाली, ताकि जो मुर्दा अगर जो हम दिव्य आत्मा है जो देह किसी इंसान की, वो वहीं से गुजरती है और पानी गंदे पानी में से होकर गुजरती है, सीवर में से होकर गुजरती है। पहली बात तो उसको गंगा से नहला के गंगा के पानी से पवित्र करके ले जाया जाता है, पर उस गंदे नाले में से ले जाना, ये कहाँ तक यहाँ के नेताओं को पुण्य मिलेगा। वो भक्ति भाव से यहाँ बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं, यहाँ पे अध्यात्म के लिए बड़े बड़े बाबों को बुला रहे हैं, पर शिवपुरी में जिसकी अगर जो डेथ होती है, देह को लेके शरीर को लेके जाते हैं, तो वहाँ पे उनको क्या सुख मिलेगा, ये बताओ। और ये कहते हैं अभी हमने जन परमार्थ के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जन परमार्थ नहीं है ये। लोगों को शरीर पर दाग लगाना, उनकी आत्मा पर दाग लगाना, उनको अपवित्र करना, ये सब काम ये नेता कर रहे हैं। पुराने नेता नए नेताओं पे लांछन लगा रहे हैं, उन्होंने विकास नहीं किया। पुराने नेताओं ने क्या किया? पुराने नेताओं ने क्या? चिट्टा कुर्ता पजामा, चिट्टे कुर्ते पजामे के नीचे वाइट कलर की टी शर्ट, शोशेबाजी दिखाने के लिए एप्पल का फ़ोन, बढ़िया गाड़ी, 2-3 PSO, बढ़िया सिस्टम से घूमना, ये चीज़ें नहीं होती। यहाँ जनता के बीच में अकेले निकलो, हर जगह अकेला मिलता हूँ, अकेला जाता हूँ, अकेला काम करवाता हूँ, ये नहीं। और एक बात बता दूँ, आप मेरी गाड़ी भी चेक कर लेना, मेरी गाड़ी में कोई हार नहीं मिलेगा आपको। जितने नेता आपको मिलेंगे वो अपनी गाड़ी में हार रख के लेके जाते हैं, वहीं जाएंगे, भीड़ में जाएंगे, अपने ही बंदे को कहेंगे भी हार निकाल ला फटाफट, वो हार निकाल के लाता है, उसके ऊपर डाल देते हैं, एक को देख के 10 डाल देते हैं, 100 हार उनकी गाड़ी में मिलेंगे। अगर मैं झूठा हूँ, आप मेरा बहिष्कार करना, जी सुध के बहिष्कार करना, मैं राजनीति में कभी भी आवाज़ नहीं उठाऊंगा, बोलूँगा भी नहीं अगर ऐसा नहीं होता तो। उनकी गाड़ियों में हार मिलेंगे आपको, मैं गारंटेड नोट करता हूँ। डिग्गी में हार मिलते हैं, सही कह रहे हो। डिग्गी में हार बुक्के मिलेंगे, ताकि अपने ही बंदे गाड़ी में से निकालेंगे, उनको दे आएंगे और उनकी हवा बनाएंगे। ऐसे हालात है, बस हवा बनाने की सोशल, ये बात है। तो ये चीज़ें जनता देखे, जनता समझे, जनता कब जाएगी। का रोड है ना सनी जी, ये जब इंसान मर जाता है, जब मुर्दे को लेके जाते हैं, ये खड्डे क्यों वहाँ पे डाल रखे हैं कि मुर्दों को, एक तो उस पर जब लेके जाते हैं ना, तो खड्डों में जब लगता था ऐसे ऐसे वो हिलती है गाड़ी, जो ले आते हैं ज़्यादा कुछ भी, वो जाते जाते मुर्दे ये कहते हैं कि हे विकास कार्य जो इन्होंने कराया है, ये बहुत अच्छा कराया है, जो कि हमारे को झूले आ रहे हैं। और ये खुशबूदार यहाँ पे वो डब बना हुआ है ना, वहाँ पे आगे मुर्दा खुद एकदम उठ जाता है, क्योंकि वहाँ खड्डा भी बना हुआ है, उसको देखने के लिए डब को भी वाकई में ही विकास का ये हमारे जाते जाते हैं और खुशबू लेते लेते हम जा रहे हैं, तो इनको बहुत धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ के शर्म की बात है, बड़ी यहाँ के नेताओं के लिए शर्मनाक बात है, यही बात मैं कहने वाला था भी शर्मनाक बात है। सिरसा का विकास, शिवपुरी की रोड नहीं बना सके इतने बड़े नेता, करोड़ों रुपए रैलियों पे लगा रहे, करोड़ों रुपए लोगों के भंडारा के लिए, यहाँ के बड़े बड़े जो कथावाचक को बुलाने के लिए लगा रहे हैं। कितने करोड़ की सड़क बनेगी बताओ, कितने पैसे लग जाएंगे? अगर आप नहीं लगा सकते, जनता से अपील करो, जनता खुद पैसा इकट्ठा करेगी। सिरसा ऐसा शहर है, दानियों का शहर है, यहाँ पे लंगर भंडारे दिन रात चलते हैं, इतनी सेवाएं होती हैं, लोगों के इलाज फ्री होते हैं, सड़कों के लिए पैसे भी वो दे देंगे। अगर आपको भी गाड़ी व्हीकल के लिए पैसे चाहिए, यहाँ के नेताओं को तंगी है, कोई परेशानी है, पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, तो जनता वो भी दे देगी। पर उस जनता का विकास करने के बारे में सोचो, जनता के हक के बारे में सोचो, खुद के बारे में ना सोचो। बड़ी बड़े महल, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े पैलेस बना लिए, जनता को रोलने के लिए नहीं बनाए। खुद को जनता ने आपको इसलिए समर्थ किया है भी आप समर्थ हो जाओ, हमें भी समर्थ करो। ये नहीं आप समर्थ होके बैठ जाओ और हम भूखे मरते रहें। झुग्गी झोपड़ी इतनी है, अगर इतना सेवाएं जो लंगर भंडारे लग रहे हैं, मैं चाहता हूँ सिरसा वासियों से जितनी सेवाएं इकट्ठी होती हैं यहाँ पे, झुग्गी झोपड़ियाँ शहर में, सिरसा शहर में झुग्गी झोपड़ी होनी नहीं चाहिए। उनको पक्के मकान बनवा दो, ऐसा कुछ कर दो ताकि वो बेचारे भी चैन से जिंदगी जी सके, उनके जो आत्मा वो शीश देगी। और आज भी लोग कहते हैं भी चोरी डकैती झुग्गी झोपड़ी वाले करते हैं, क्यों करते हैं? गरीब है, नशा है। उनको समर्थ कर दो, उनको थोड़ा सा पढ़ा लिखा कर दो, पढ़े लिखे हो जाए, उनके पास रोजगार बन जाए, वो जो चोरी डकैती करेंगे ही नहीं। चोरी डकैती करने का खत्म करने का तरीका पता है हमें। तो यहाँ के नेताओं बताओ किस बात पे बोल रहे हो आप? पढ़े लिखा होना ये नहीं, पढ़े लिखे हो आप समझदार हो, अनपढ़ होना और पूरा एक्सपीरियंस होना तो भी आप ये नहीं कह सकते मैं समझदार हूँ। जनता का अच्छा सोचने वाला समझदार माना जाएगा, जनता का हक का सोचने वाला दानी सज्जन माना जाएगा, समाज सेवी माना जाएगा। कागजों में समाज सेवी लिखवाना ये शोभा नहीं देता, मुख्य सेवक लिखवाना भी शोभा नहीं देता। जनता का काम तो करो, जनता को गोली दो। कई 100 करोड़ रुपए सिरसा के विकास के लिए आए, कहाँ है? रानिया रोड की जो मेन रोड है, जो यहाँ के विधायक जी के घर के पास है, पूरी रोड उखाड़ फेंक रखी है। वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो सिरसा के लोगों ने कोई अपना जो टैक्स नहीं दिया कभी,
कभी सरकार को पैसा नहीं दिया, वो पैसा कहाँ जा रहा उनके है? लिए मत बोलो आप, उनके लिए बोलना बोलना नहीं पड़ेगा है। मुझे, नहीं बोलना- बाबूजी, उनके तो देखो वो सड़क तो बहुत बड़ी बात है, उनके जो महल के आगे शिवर आपको पता ढक्कना ऐसे उठा हुआ था, वहाँ वो मौत का कुआं बनाया हुआ था, और वो मैंने आवाज़ उठाई थी, तो मैं आवाज़ उठा गया, 2 घंटे बाद में वो ढक्कन लग गया। एक चीज़ और बता दूं, ताज़ा जो प्रत्यक्ष आपको एग्जांपल दे दूं, 2000 आज तारीख ऐसी दिखा दूं आपको, 21 अगस्त 2024, आज से 4 दिन पहले माननीय विधायक जी का जो घर है, जहाँ पे परशुराम चौक पे बोर्ड लगा हुआ है, घर की तरफ इशारा किया हुआ, इस गली में घर है, उस गली के अंदर आप जाके देख लो, गली पूरी उखाड़ फेंक रखी है। पिछले 40 सालों में पाइपलाइन डली है पानी की, पीने वाले पानी की, अब डली है, अब डली है। अब डली है। आप बता दो विकास, ये घर के आगे से विकास नहीं कर सके तो पूरे शहर का विकास ठीक कहाँ से बात है, सही करेंगे? बात। भादरा बाजार पूरे हरियाणा का अगर इलेक्शन का जो रिजल्ट है, सिरसा सबसे गर्म हल्का है। इस हल्के की जितनी भी अगर तेजी मंदी तेजी यहीं से पैदा होती है इलेक्शन की, कौन जीतेगा कौन हारेगा यहीं से डिसाइड करते हैं। कोई यहाँ कोई सट्टा बाजार है वो सबको निगरानी रखता है। भादरा बाजार का इतना बुरा हाल है, भादरा बाजार वाले लोग देख रहे हैं तो वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि आपके हकों की बात है। भादरा बाजार में खड्डे खड्डे, पानी, सीवर, बुरा हाल, गंदगी, तारे नीचे लगी हुई हैं, दीवारों के जो बनेरा है उसके साथ तारे भिड़ी हुई हैं ऐसे बिल्कुल साथ। बाबूजी हादसे क्या कितने हाल हो गए है? ये तो बताओ हादसे ना, बहुत हादसे हो गए। ये कितने हादसे हो रहे हैं दिनों दिन। देखो भाई बात ये है मेरे साथियों, हमारे को वोट देना मत देना ये जनता का एक निश्चय है, ये जनता को देना है वोट, परंतु जो बातें हमने बताई आपको, ऐसी बात कोई कह नहीं सकता। जो कि विकास कार्य की बात थी, समाज सेवी सनी सिंह जी ने, इनके दिल के अंदर पता नहीं क्या क्या विचार है, जो कि मैं अगर जब बन जाऊं, मेरे हाथ में कुछ डोर आ जाए, तो इस सरसा की जो जनता है इन्हीं का राज आएगा, यानी कि जनता का राज आएगा। आप सबका राज आएगा मेरे साथियों, इनका राज नहीं है। इनको तो आप साइकिल पे बिठा के ले जाना, मैं आज भी यहाँ मैं आज भी हूँ। जाता हूँ, देखो, आज भी जाता हूँ हाँ, उनके साथ। साइकिल पे आज भी जाने के लिए तैयार है, और कल भी जाता था, और जब बन जाएगा तो इनको कोई गाड़ियों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ये तो कहते हैं अपना साइकिल पे ले जाओ, हमारे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, परंतु अपना जो कार्य है वो साफ सुथरा होना चाहिए, उसको माड़ा नहीं होने दूंगा। तो ये आपको ये देखना है भी वोट किसको देना है। तो जनता अगर जे भलाई चाहती है, इस सिरसा शहर को बचाना चाहती है, सबसे बड़ी बात है बचाना, इसको नशे से मुक्त कराना चाहती है, तो मेरे साथियों वोट आप सोच समझ के अपनी बुद्धि विवेक से वोट किसको देना है वो निश्चय आपका है। बाकी सनी सिंह जी, तो आपको बता दूं, पिछले 40 सालों मैंने अपने मेमोरेंडम में ये चीज़ लिखी है, अपने जो लोगों को पास मैसेज भेज रहा हूँ, पिछले 40 सालों से जिन्होंने राज्य के सिरसा के विकास के लिए क्या काम किए, सिरसा को सपने दिखाए हैं, झूठे सपने दिखाए हैं, विकास करेंगे विकास करेंगे, विकास क्यों नहीं कर पा रहे? खुद हाँ निवास कर रहे हो विकास की का खुद का निवास कर रहे हैं, खुद की गाड़ियाँ कोठियाँ सब कुछ बन रहा है, अरबों रुपए की बन रही है। जनता का पैसा जनता के पास तो लगना चाहिए। 100 रुपये में 10%, चलो आपने मेहनत करी 10% आप रख लो, 100 का 100 ही गिट जो यार गलत बात है। 100 का 100 गिट गया। मोटा मोटा मगरमच्छ, अच्छा नाम है मोटा मोटा मगरमच्छ। और जो नारियल फोड़ नेता जी यहाँ के सिरसा के, नारियल फोड़ के लोगों का दिल फोड़ दिया, शरीर फोड़ दिया, हड्डियाँ फोड़ दी, खुद का विकास कर रहे हैं। सिरसा विधानसभा, एलनाबाद विधानसभा, रानिया विधानसभा, आपको बता दूं फतेहाबाद विधानसभा, सिरसा का जो दुर्दशा है वो आपने देख ली सभी ने। बाकी हल्के बचा लो, विधानसभा सारी बचा लो, आप सबके हाथ में है। और पहले भी 2019 में भी मेरे पे हमला हुआ था, लोगों ने अपनी जो तुच्छ मानसिकता दिखाकर मुझे हमला करके बदनाम करने की कोशिश करी। शायद आगे भी अब जो दौर आने वाला कुछ भी हो सकता है। सभी साथी सिरसावासी मेरा साथ दें, और ऐसे लोगों से अगर कोई घटना करते हैं, हरकत करते हैं, तो कहीं ना इन्हें सबक सिखाने की कोशिश करें भी ये लोग किसी पे उंगल भी ना उठा सकें। जो सच बोल रहा है, जो अच्छा बोल रहा है, उसके खिलाफ कुछ भी ना बोलें। कोई झूठे के खिलाफ सारे चलते हैं, सच्चे के खिलाफ सारे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ सच्चे के साथ हों, सच का साथ दें। और आपको बता दूँ, जिस विकास को देखने के लिए 40 सालों से जनता तरस रही है, मुझे मौका देने पर मैं पहले दिन से ही वो विकास दिखाना शुरू कर दूंगा। सिरसा में रोजगार ही रोजगार लाऊंगा, इतने रोजगार लाऊंगा, उद्योग लगाऊंगा। विधानसभा के अंदर आप सत्ता में आने के बाद में आपका पहले आप क्या काम करना चाहते हैं? यही बता रहा हूँ, उद्योग लाऊंगा सिरसा में। लोग कहते हैं नशा खत्म करूंगा, ये रट्टा मार का सभी ने, जितने नेता है ना, जो नए नेता बन रहे हैं, मैं नशा खत्म करूंगा जी, नशा खत्म करूंगा। अरे जब चल रहा था, जब कौन बोला चल रहा था तब रोक के दिखा। तेरी गली में नशा चिट्टा बिक रहा है, तो चट्टे वाले को पकड़ के दिखा, उसकी कंप्लेंट कर। आज तो ही नहीं करी उन बंदों ने, क्यों? सत्ता में नहीं, डर लगता है, डर लगता है उनको। बोलो उनके खिलाफ, आप तो बोल रहे हैं सत्ता में आगे बोल रहे हैं हम बन गए तो कर देंगे। अरे जो बने पड़े हैं वो भी तो खुद पी रहे हैं, वो भी नज़ारे ले रहे हैं। उन्होंने क्या विकास किया लोगों का? बिल्कुल सही।
तो देश का विकास सोचना है, अच्छा सोचना है, सच्चा सोचना है। मैं देश का विकास करूं। आज भी उनके मैं अगर उद्योग लाऊंगा रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों के घरों में गृह क्लेश नहीं होगा। आम समाज में उनको तुच्छ नज़र से नहीं देखा जाएगा भी, क्योंकि वो कमाते होंगे, उनको बुरी नज़र देखेगा ही नहीं। आज लोग बुरी नज़र से क्यों देखते हैं? वो यार कमाता नहीं, गरीब है, ऐसे बोल देते हैं। ठीक बात करें। जो वर्ड मैं यूज करूँ मेरे को बोलने पड़ रहे हैं ऐसे वर्ड, क्यों? ठीक बात है। गलत आत्मा रो रही है सनी जी। हाँ, जी, आत्मा रो रही आप है। जनता की आवाज को देख देख के जनता का जो विकास कार्य है ना, ये जो कर रखे इन्होंने धनौर तो में, उनको तो उनकी आत्मा, आपकी जो खुद की आपकी आत्मा रो रही है। मैं ये समझ तो बता रहा हूँ, लोगों से तुच्छ शब्द सुनने के बाद गरीबी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से घर से भी गालियाँ पड़ती हैं उनको। कमाता नहीं है, निठल्ला है, फलाना है, पढ़ा लिखा दिया, नौकरियाँ नहीं है, जॉब नहीं है कहीं पे भी, शहर से बाहर जाना पड़ता है, घर छोड़ के जाना पड़ता है। बंदा क्या करता है? नशे का सहारा लेता है। छोटा नशा, बियर, दारू, अफीम, गांजा, पोस्त, बड़ा बड़ा चिट्टा। चिट्टा तो देख लो घर घर कर दिया। चिट्टे के बाद अब केमिकल नशा। नजारा बांध दिया। अच्छा एक चीज़ हो रहा है, सिरसा सिविल हॉस्पिटल में कौन कौन गया आप में सब में से? वीडियो में जो देख रहे हैं बताएं। सिरसा हॉस्पिटल में इलाज किस चीज़ का होता है? किसके लिए स्पेशलिस्ट आप बताओ? सिरसा हॉस्पिटल इलाज के लिए बना था। गले का इलाज, छाती रोग, हृदय रोग, ऑपरेशन के लिए सर्जरी, गायनी वार्ड जो प्रेगनेंसी होती है उसके लिए। परंतु आज वो बना पड़ा है सिर्फ कोरोना वैक्सीन के लिए और एक नशे के लिए। कोरोना वैक्सीन के लिए पहले इन्होंने खूब लूटा, करोड़ों रुपए लूट गए सारे। अब नशे के खिलाफ क्या कर रहे हैं? नशा छुड़वाने के लिए उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। नशा छुड़वाने के लिए ये नहीं उसे टपेंडाडोल गोली या फलानी गोलियों पे लगा दिया, ब्रूफोन पे लगा दिया, चिट्टे छुड़वा के उनको गोलियों पे लगा दिया। और गोलियां कहाँ मिल रही हैं? हॉस्पिटल के पास है। मतलब नशा ट्रांसफर कर दिया। हाँ, गेट की बाहरली साइड में चाहे कुछ भी ले लो जी, कुछ भी है जी, ये कोई गोली गोली नहीं है, कुछ भी लो। तो ये नशा छुड़वाने के तरीके नहीं है। किसको नहीं पता शहर में नशा कहाँ नहीं बिकता, कहाँ क्या है? कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। तो शहर में रोज ऐसे हालात हो रहे हैं, ऐसे यहाँ के नेताओं को सब पता है, क्यों नहीं बोल रहे भैया? सत्ता में आने के बाद बोलोगे, सत्ता में आने के बाद भी आप नहीं बोलोगे, सत्ता में आने के बाद भी नहीं बोलोगे, फिर बिजी हो जाओगे, 5 साल दिखोगे नहीं। अब 5 साल में यहाँ के माननीय विधायक अब दिखने वाले थे थोड़े दिनों में, तो अब कहते विकास करूँगा। 15 दिन पहले आया था बयान, करोड़ रुपए लगेंगे। 5 दिन पहले चार सीता लगा दी। अब कहेंगे जी 4 सीता लगी, मैंने तो करवाना था, काम हुआ ही नहीं। काम तो हो जाएगा, अब हमारी जीत हुई, आपका काम हो जाएगा। तो जी आप सभी अच्छी बातें समझें, सीखें, जो बातें बोली सच्ची बोली, अच्छी बोली है, आप सच का साथ दें। इस बार क्रांति लानी है, विकास करना, विकास चाहिए, विकास करवाना है सिरसा का। विकास तभी होगा जब आप सारे मेरी आवाज़ बनेंगे। और मातृशक्ति बहनों से भी अनुरोध करूँगा, हमारा समर्थन करें, साथ दें। और जो भाई हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है, सच्चे और अच्छे का साथ दें। सिरसा का विकास करवाने के लिए मेरी ताकत बने। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मुझे कोई भीड़, PSO, कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई ज़रूरत नहीं है। अकेला काफ़ी हूँ, बहुत काम करूँगा। और लोग कोई कहते हैं, मैंने इसमें लिखा, मैंने लिखा भी मैं विकास करूँगा। मैं वर्ड इसलिए यूज़ किया भी मैं ही कराऊंगा। अगर मैं 4-5 बंदों की टीम बना लूँगा, वो बीच में कहेंगे ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, मेरे को क्या जरूरत है? विकास चाहिए सिरसा का। मुझे किसी से राय नहीं चाहिए, सलाह नहीं चाहिए। सिरसा सलाह में रायचंद कहते हैं, सिरसा में दुनिया में सबसे ज़्यादा रायचंद कहाँ है? सिरसा में है, क्योंकि राय देने में माहिर हैं सिरसा वाले। राय नहीं दी, साथ चाहिए, राय नहीं चाहिए, साथ चाहिए। सिरसा का विकास करवाना है और अच्छे बंदे साथ देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सच्चे और अच्छे मेरे साथ खड़े होंगे। मुझे भीड़ नहीं दिखानी, मुझे कोई जनसभाएं नहीं करनी, मुझे कोई रोड शो नहीं करना, कोई मुझे कुछ नहीं ऐसा लोग दिखावा करना। ना मैंने पंफलेट लगवाने बोर्डों पे, दुकानों पे, ना मैंने होर्डिंग लगाने बड़े बड़े। मैंने जो पैसा वो जनता की सेवा के लिए अब भी लगाता हूँ। जिस गली में अगर कोई खड्डा है, सीवर लीकेज है वहाँ पे, ये नेता क्या करते हैं, वहाँ जाके SDO एक्शन को फ़ोन मारेंगे, जी ये एक्शन साहब सीवर है बंद पड़ा है, सही कराओ। यहाँ के माननीय जो मंत्री हैं, MLA हैं, उसको कहेंगे, उसको दोष देंगे भी आपने काम नहीं कराया। अरे यार खड्डा है, खड्डे को उसको मिस्त्री 2 बंदे ले जाओ दिहाड़ी पे, साथ में उनको रोजगार ही मिल जाएगा। वहाँ जाके खड्डे को खुदवाओ, अगर लीकेज है तो लीकेज को बंद कराओ। अगर पाइपलाइन का टुकड़ा डालना है तो पाइपलाइन पल्ले डाल दो। मैंने पल्ले से डलवाए हैं, मैंने कभी शो ऑफ नहीं किया। काम होना चाहिए, काम। और जनता का काम हो गया, क्या SDO को गाली निकालनी, क्या SDO को एक्शन को फालतू बोलना है, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, ना JE को दोष देने की जरूरत है।
आप एक बात खुद के सनी पैसे से सिंह जी, करवाता हूँ। आप इस जनता की ये लड़ाई तो बहुत की है। बहुत किया जी। कभी बारिश की गलियों में शिवर के पानी है, कहीं जा बढ़ते हो, कभी कहीं खड़े रहते हो, कभी कहीं खड़ी, और करवा के भी दिखाते हो। करा के दिखाते ये नहीं जो काम आपके सामने नजरिए में आ गया, जब पल्ले से पैसा लगा, आज कैसे से हो गया? 10 दिन पहले नामदारी गुरुद्वारा है सिरसा में, उसके साथ गली में ना पानी वहाँ ब्लॉकेज था। तो मैं जय साहब से फ़ोन की बात की, मैंने कहा जय साहब भी सीवर खुलवा देना। तो जय साहब बोले अभी 10 से 10:30 फ़ोन किया था, कहते 2 बजे सीवर खुल जाएगा। तो मैंने वीडियो वायरल कर दी, मैंने वीडियो में बोल दिया जी मैंने 2 बजे आपकी गली खुल जाएगी, मैं वादा करता हूँ मैं काम करके दिखाऊंगा। तो यहाँ के नेताओं ने क्या किया, नए नेता और पुराने नेताओं, पता नहीं किसने अपनी कराई, उसने एसडीएम और एक्सी में फ़ोन मारे, कहते भी इसका काम नहीं होना चाहिए, और वो काम हुआ भी नहीं। शाम को 5 बजे फ़ोन आया वहाँ के दुकानदारों, कहता सन्नी भाई आपने क्या तो दिया, जुबान कर दी भी आपने काम करवाया नहीं, क्या अब आपके खिलाफ डाल देंगे वीडियो भी, आपने काम नहीं कराया। मैं डाल दो भाई, क्या हमारा नेता है हम उसने बुलावेंगे, मैं कहा आप उसको बुला लो। घंटा को उन्होंने उसका वेट किया, घंटे बाद अभी उसका फ़ोन आया होगा भी भाई मैं कौन करा सकूँ। फिर मेरे पास फ़ोन आया सन्नी भाई, वो भी क्या मुकर गया, भी हो ही नहीं सकता। फिर मैंने अपने देखो धनबल सेवा जितनी औकात है मेरी, जितने पैसे कमाता हूँ पैसों से मैंने गाड़ी मंगवाई अपनी पर्सनल, काम करवाया, सीवर खुलवाया, उस गली में से निकासी कराई। उस बंदे उस भाई ने खुद वीडियो में बोला है भी सन्नी भाई ने भी सिरसा का इस गली का विकास कराया, पल्ले से कराया। तो ऐसे अनेक कार्य कराया सनी सिंह, मतलब मेरे को काम पता है, अगर काम होना चाहिए। खुद काम नहीं करवा रहे, यहाँ के नेता काम नहीं होने दे रहे, तो हम जो कर रहे हैं उसमें काम में रुकावट तो ना बनो। हाँ, हमें तो काम करने दो। सबसे बड़ी बात ये आपके काम में रुकावट बनते हैं। मैं कोई वीडियो डालता हूँ शहर के विकास के लिए भी, यहाँ ये है अग्रसेन कॉलोनी का आपने हाल देखा होगा, बुरा हाल अग्रसेन कॉलोनी का, गड्ढे गड्ढे कर रखे हैं, तो वहाँ कोई नेता लोग नहीं रहते क्या, आपकी पार्टी के बंदे नहीं रहते वहाँ पे, वहाँ विकास क्यों नहीं हुआ। तो सिरसा का बुरा हाल है, और जनता अगर अब समझ जाएगी, 20-25 मिनट का इंटरव्यू इसलिए बनाया है तो लोगों की आंखें खुल जाएं, लोगों को सारी बातें पता लग जाएँ, तो सच्चाई का साथ दें, अच्छाई का साथ दें। और जनता के बीच में रहा हूँ, आज से नहीं रहा, काफ़ी सालों से रहा हूँ। सन्नी सिंह मेरा नाम है, आप सभी नोट कर लें, ध्यान भी होगा सभी को, जो मुझे भली बातें जानते हैं। आपकी हो चुकी है सनी सिंह जी, आपने सालों साल से आप लड़ते आए हो। परसों का वार्ता बताता हूँ, परसों किसी का एक्सीडेंट हो गया डिंग थाने की साइड, तो कहीं कोई दिक्कत ऐसी उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मैं वहाँ चला गया, बीच में भी एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी तगड़ा था, तो वहाँ चला गया। तो वहाँ एक मैं ना बंदे को मैंने कहा भी तू गाड़ी की वीडियो बना ले भी, इसमें क्या क्या सामान पड़ा, कई लोग वो ये नहीं कहते भी मेरा सामान निकाल लिया गाड़ी का, जिसकी गाड़ी पकड़ी थी उन्होंने। तो वो बंदा बोला कह रहा तू चुप बैठ जा, मैंने बोला ऐसे अफसर था कोई। मैं कहा बाबूजी ऐसे, मैं कहा बोलते नहीं, मैं कहा हम समाज से भी हैं भी ऐसे, क्या नाम है, मैं कहा सन्नी सिंह। अच्छा भाई साहब आप हो गए, आप तो बहुत सेवा करो यार। भाई जी कोई नहीं कर लें, कोई जी भाई जी हो जाओ। मतलब ये चीज़ें हैं भी, जब देखो नाम है ना, आपकी पहचान दुनिया को अच्छा था, सच्चा था, तभी किसी ने साथ दिया, नहीं तो कल मेरी औकात भी क्या थी, मैं भी तू मैं सुन के आया था जी। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही हुआ, तो सभी साथी भी इस वीडियो को शेयर करें और साथ दें और हमारी आवाज़ बने। विधानसभा इलेक्शन में चुनाव निशान मेरा जो भी हो, सन्नी सिंह नाम मेरा है, आप इसको नोट कर लें और साथ दें। सिरसा विधानसभा में सभी गांवों में सभी गाँव वासियों को अपील करता हूं मेरा साथ दें। पूरे सिरसा विधानसभा का विकास होगा, ये नहीं शहर में विकास होगा, पूरी विधानसभा का सारे गाँव में जितने भी साथ लगती 31 गाँव हैं सबका विकास होगा। तो आप सभी वीडियो शेयर करें, वीडियो को पूरा जोर लगाएं आप। मेरे साथियों कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि सिरसा का नेता कैसा होना चाहिए जी। एक ऐसा युवा साथी जिसकी सोच कैसी है, आज तक किसी नेता की ऐसी सोच देखी आपने भाई? सबसे बड़ी बात है ये, आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो सारे जानते हैं इस चीज़ को, सब जानते हैं भी सिरसा के अंदर या हमारे गांव में क्या होना चाहिए मेरे साथियों। तो मैं एक बात कहता हूं भाई, अपना विकास कार्य है जो वो होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है नशे की, सनी सिंह जी ने बहुत बड़ी बात कही है भी मैं यहाँ पे उद्योग लेके आऊँगा, उद्योग यानी कि कोई कंपनी फैक्ट्री यानी ऐसी लेके आऊँगा जहाँ पे मेरे युवा साथियों को रोज़गार मिलेगा, वो अपने काम धंधे लग जाएंगे तो नशा ख़त्म हो जाएगा। बाकी नशा कोई पुलिस वाला पकड़ के ले गया, ऐसे करने से भाई नशा नहीं ख़त्म होता कभी भी मेरे साथियों। तो कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देना, आपकी इस वीडियो के बारे में राय क्या है, सनी सिंह जी को वोट देने में आपकी राय क्या है, आपको शहर का गांव का कार्य कैसा चाहिए, आपकी राय क्या है मेरे साथियों जी। तो जो लोग कहते हैं भी मैंने पिछली बार समर्थन दिया था, उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। पिछली बार मेरे पे काफ़ी प्रेशर था, काफ़ी हमले भी हुए, काफ़ी धमकियाँ मिली, सब कुछ चीज़ें थी, ये लोगों को मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था उस वक्त। इस बार करनी पड़ रही है, मजबूरी है, क्योंकि लोगों को लगता है शायद समर्थन दिया होगा, पैसे कमाए होंगे,
तो जो कहते हैं पैसे कमाए होंगे वो खुद इलेक्शन का नॉमिनेशन भर सकते हैं। 50,000 लाख रुपए लगता है नॉमिनेशन भरे, लाखों रुपए कमा लें, वो भी बिजनेस उनके लिए। परंतु मैंने अपना ज़मीर नहीं बेचा। आज विकास ना होने की वजह से मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, ठोक के बोल रहा हूँ, आगे भी बोलता हूँ। जो विकास नहीं करा उसके खिलाफ बोलूँ, चाहे मैं सत्ता में हूँ चाहे मैं नहीं हूँ। तो समर्थन किसी को भी नहीं दूंगा। मेरा समर्थन सिर्फ जनता को है, जनता के विकास के लिए। शुरू से लेके अब तक मैंने अपनी ज़िंदगी जन सेवा में ही लगाई है। तो आप जान सकते हैं इतने साल मैंने लंगर लगाया, खुशियों की रसोई, आप चेक कर सकते हैं गूगल पे, खुशियों की रसोई। उसके अलावा मेरी NGO है स्प्रेड हैप्पीनेस वेलफेयर ट्रस्ट, मतलब सबकी सेवा ही की है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सन्नी सिंह नाम लिखेंगे, यूट्यूब फेसबुक इंस्टा सब पे सारी डिटेल आ जाएगी मेरी। और मेरा नंबर ये है 881 018 922 018। किसी भी राजनेता का आपके पास नंबर है अब तक, या किसी ने फ़ोन करके हिम्मत की है आज तक, बता दे रहा मेरा नंबर सबके पास है, पूरे शहर में मेरा नंबर है। तो सनी सिंह जी जो इनका नंबर है वो बिल्कुल आपको लाइव के अंदर दिखा दिया था मेरे साथियों। ये लाइव में आपको जो बिल्कुल नंबर दिख रहा है, और भाई ये किसी को ना भी दिख रहा हो तो इस वीडियो के अंदर नंबर भी डाल देंगे। और आप ये ज़रूर बताना है भी सिरसा का नेता कैसा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, सिरसा का नेता कैसा होना चाहिए। सनी सिंह जी ये कह रहे हैं कि मेरे पे इतने दबाव, यानी कि मेरे को बहुत मोटी मोटी धमकियाँ मिल गई और मैं अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरे साथियों सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनका भाई साथ दो, और जनता की जो आवाज़ उठाने के लिए जो इनके मन में विचार क्या है वो आपको सबको पता है। ठीक है, कह रहे हैं भी हमने अपना ज़मीर नहीं बेचा। वाकई में मैं इनके लिए मैं ये कह सकता हूँ ये अपना ज़मीर बेचने वाला नहीं है। इनके ये दिल के अंदर दुख तो जरूर आ रहा है कि मेरे जनता का काम नहीं हो रहा है, मैं खुद को मेरे को काम करवाना पड़ता है। इतना इनका कोई भाई कोई उद्योग इनका भी नहीं चल रहा है मेरे साथियों। सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, इतनी मोटी कमाई इनके भी नहीं है, परंतु फिर भी अपने नेक कार्य में से कोई शिविर का खुलवाना, ऐसे छोटे मोटे तमाम ये काम करवाते आए हैं। अपना ज़मीर बेचने वाला बंदा नहीं है, और आप भी आपका ज़मीर मत बेचना। सबसे बड़ी बात ये 19 अक्टूबर की रिकॉर्डिंग है 2019 की। सर ये मैंने सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ था। देखो गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर। मैं भारत सनी सिंह बोल रहा हूँ। चला जाऊँ भाइयों। हेलो सर, मैं भारत सनी सिंह बोल रहा हूँ, इलेक्शन कैंडिडेट। जी जनाब। सर अभी तक तो पुलिस तफ्तीश ही कर रही है उसी के बारे में, और मेरे को सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं मिला अभी तक। बताओ 19 तारीख हो गई सर। गुरु जी क्या बताऊँ, अभी इनको सबको कह लिया, लिख के भी दे दिया। वो भी अभी फोन आया, अभी फोन आया, सिटी थाने से फोन आया, कहते जी जो आपने नंबर लिखा है ना हम उसकी अभी इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद आपको देंगे। मैं गुरुजी मैं 19 तारीख हो गई, मैं क्या आप 2 दिन लगे। हाँ ये बात भी सही है। तो फिर बताओ मैं करता हूँ आज हम दोपहर बाद तक फ्री हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी से। अच्छा फिर मैं करता हूँ इसका वहाँ जाके। अभी मैं भी अल्लाहबाद या मल्ले का फंसा हूँ। बिल्कुल सर वही बात है, करता हूँ। चलो धन्यवाद, करता हूँ। तो देख लो 19 तारीख की रिकॉर्डिंग। मेरे साथियों मैं आपको पहले भी बताई थी, ये पक्का प्रूफ दिखा दिया। इनको धमकियाँ मिली तभी इन्होंने सिक्योरिटी मांगी, सिक्योरिटी इनको नहीं दी गई। ये आपको बिल्कुल रिकॉर्डिंग है, ये बिल्कुल सच्ची है भाई। भी इनको इनसे मान लो कि सिक्योरिटी मांगी, सिक्योरिटी इसको एक पुलिस वाला एक कोई सिक्योरिटी भी नहीं दी गई है मेरे साथियों। धमकी, यानी कि ये ज़मीर बेचने वाला बंदा नहीं है। और आप भी भैया कभी पैसों के चक्कर में आके किसी को ज़मीर बेच दो, ऐसा काम नहीं करना है मेरे साथियों। आपका ज़मीर नहीं बिकना चाहिए। अपने कोई शहर का, गाँव का, आसपास के तमाम गाँव का कार्य करवाने हैं, ये मैं पहले बता देता हूँ। अपनी इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, और आपकी इस वीडियो के बारे में राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब जरूर देना। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।